मेरे चैनल पे गाना था पिस्टल कट्टी, मेरा खुद बैन होया है। बैन करना मेरे हिसाब से तो ठीक है। कंपनी, हर कंपनी ये सोचा करती कोई राजेश सिंह प्रिया मेरे पास आई। मेरी माँ भी ये कहने लगी भाई मैं राजेश सिंह प्रिया की माँ हूँ। ओ लीलू मत रोवे, हाय लीलू मत रोवे, मैं 10 दिन भीतर आलू हो लीलू मत रोवे। सासू ने खोला संदूक, उसमें लकड़ी एक बंदूक, सासू डर गई ए बहुहड़ तू यो के लाई से, इब नहीं कहेगा कोई रांडे, मेले हाथ ये रिश्तेदार ते लावेंगे 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 बहू बिहार से, तन मार के छोड़ेंगी ये दो तेरी लुगाई रे, तन मार के छोड़ेंगी ये दो तेरी लुगाई। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है एक खास मेहमान जो कैसेट से लेकर रील तक आए हैं, राजेश सिंह पुरिया जी। नमस्कार जी सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार। और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम जी। मैं हूं आपका अपना चहेता हरियाणवी कलाकार राजेश सिंह पुरिया, और आज हरिभूमि से आए हैं हमारे जगदीप भाई। जगदीप लाडले हैं मेरे, तो जगदीप भाई करो शुरुआत। शुरुआत यही है सर, पहला सवाल यहीं से है कि ये ग्लो आपके चेहरे पर हमें मतलब इतने से देखने लग गए थे आपको, और आज इतने बड़े हो गए, आपका चेहरा जवान होता रहा है, इसका चक्कर क्या है? इसका चक्कर ये है कि एक तो मैं कोई भी गलत चीज़ नहीं खाता, जो भी खाता हूँ अच्छी चीज़ ही खाता हूँ। बस अच्छी चीज़ खाओ, बुरी मत खाओ जो आपकी सेहत को खराब करे, और ना ही कोई भी अच्छी गलत हैबिट है मेरी। तो वही बात है, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। और स्किन केयर यूज नहीं करते आप? नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल नहीं। लोग तो कई बार ये कहते हैं कि भाई आपने लिपस्टिक लगा रखी है, फिर कई बार मैं लाइव में आके फिर मैं उसको पूछ के दिखाता हूँ भाई नहीं नहीं लगा रखा कुछ। हाँ, नहीं लगा रखा। फिर तो मेकअप मैन कम ही परेशान होते होंगे मेकअप करते हुए आप? नहीं, मेकअप क्या 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 होता है कि वीडियो के लिए ना मेकअप जरूरी होता है। हाँ, मतलब ये नहीं है मेकअप मतलब सुथरा बनाने के लिए नहीं होता। मेकअप वो है कैमरा जो पकड़ता ना, उसमें क्वालिटी ठीक आई। हाँ, यही नहीं है भाई जैसा आदमी, जैसे मान लो थोड़ा सावला है तो उसके सावले रंग का मेकअप हो जाएगा, और जो भूरा है तो उसका भूरे रंग का। हाँ, थोड़ा भाई यही होता है। अब शुरुआत से बात करते हैं कि आपने जब गाना शुरू किया, आपके परिवार में था कोई गाने वाला या आपने पहले शुरुआत की? नहीं, हमारे तो गांव में भी ना था कोई। गांव में गुवाहांड में नजदीक से भी नहीं था कोई भी। और उस जमाने में तो ये एक अलग तरह की चीज थी, अलग तरह का जीव जंतु माना करते उसको, अगर जो गाने की सोचा करता, क्योंकि मरासियों का काम था और बाकी कौमें तो कमी करती थी, और जो करते थे तो वो उन्होंने ताने सहने पड़ते थे। तो आपका ये क्लिक कहाँ से हुआ कि हाँ मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ? दरअसल क्या था कि स्कूल के बाद कॉलेज में जैसे फिल्में देखनी शुरू करी, तो फिल्मों से सीखा, फिर वही अब कैसे गाने बनते हैं, कैसे वो है, तो मैंने राइटिंग का ही वो रहा शुरू में, भाई हम राइटिंग करेंगे। तो करते करते शुरू में शेर बनाए, उससे फिर भाई ऐसे ऐसे शेर है उसको ऐसे फिर इसको तोड़ दे देंगे तो गाना बन जाएगा, तो गाना बनाया। पहले हिंदी में बनाई, उसके बाद फिर उस जमाने में हरियाणा का जो स्कोप था वो था ही नहीं, बिल्कुल रागनी ही सुनते थे। जो भी हमारे सांगी हुए हैं, जितने भी हुए हैं उन्हीं की रागनी चलती थी। जितने भी कलाकार थे हरियाणा के जी, मेरे सीनियर कलाकार जो भी रहे हैं, राजकिशन जी, रणबीर बड़वासनिया, सत्य फरमानिया, और पाले जी, बाबू जी, और उस जमाने के जितने भी थे ये थे। और ये पुरानी रागनी गाते थे, कोई भी नया मतलब ना राइटिंग हुआ थी, नई राइटिंग नहीं हुआ थी, पुराने का ही ट्रेंड चला हुआ था हरियाणा में। जो सांग थे उनको जो भी रागनी होती थी, चाहे किसी सांग की थी चाहे या फुटकर थी। फुटकर का मतलब होता है जो किसी सांग की ना हो, काल्पनिक हिस्से की हो, चाहे किसी कहीं की ऐसी भी हो। हाँ,
तो वो होती थी जी। और नए जो राइटिंग थी वो कम थी। जगन्नाथ जी ने नया किया था और वो भी फिर भी वो भी सीनियर कलाकार थे। तो उस टाइम तो फिर ये ट्रेंड यही था कि भाई पुरानी गाओ। और मैं फिर ऐसे ऐसे करते करते लिखते लिखते कोशिश करी भाई कोई रिकॉर्ड कराई, लेकिन कोई नहीं पूछता था उस जमाने में। नहीं, आपने शायरी किसको देख के शुरू की? शायरी मतलब यही था भाई कि फिल्मों से सीखी और फिर यंग एज में तो पता नहीं आदमी किसको देख के शायरी करता है। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। वो मैं आपका इशारा समझ गया था कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हो। क्योंकि शायर और कवि जो बनते हैं ना, उनकी इंस्पिरेशन तो कहीं ना कहीं होती है। शायर का पर्यायवाची होता है आशिक। तो ऐसा तो नहीं, लेकिन हाँ आदमी सीखता है। यंग एज में यंग जनरेशन के गाने गाएगा, जो बड़ा हो जाएगा तो वो मतलब शिक्षाप्रद गाना शुरू कर देगा, फिर भजन गाना शुरू कर देगा। तो वही चीज है भाई, उस जमाने में जैसे शुरुआत होती है 16 की उम्र में, 18 की उम्र में, तो थोड़ा आदमी उसी तरफ होता है, जवान होता है थोड़ा थोड़ा, फिर देखना शुरू करता है आसपास, फिर माहौल वो मिलना शुरू होता है। लक्ष्मी जी ने भी मांगे, ज्यादातर लक्ष्मी जी ने भी मतलब उस जमाने में गाए हैं। और श्रृंगार रस गाते हैं या कुछ भी लगाओ, सभी ने गाया है जी। मैंने एक बात सुनी थी आपकी, मैं कहीं जब आपके बारे में देख रहा था तो आप हर रोज लिखते हैं? हाँ बिल्कुल, सारी उम्र होगी मेरे को, मैं हर रोज लिखता हूँ। और जिस दिन कुछ ना कुछ नहीं लिखता तो वो होता है यार आज तो मैंने कुछ करा ही नहीं, कम से कम रोटियां जुगाड़ करना चाहिए था ना आज। और वैसे भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी, तो बिल्कुल मैं रोज ही लिखता हूँ। लगभग कितने आपने अभी तक लिखा होगा? लिखा क्या हो गया कि शुरू में जैसे ऑडियो का दौर था, ऑडियो में जो रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद आ गई सीडी। जो सीडियो में आए ना तो बहुत ज्यादा जो रागनियां थी, गाने थे, वो खत्म हो गई, क्योंकि उनकी वीडियो नहीं बनी जी। और वो ऑडियो ना मैंने संभाल के रखी और ना ही कंपनियों ने, तो वो खत्म ही हो गए गाने और हम भी भूल गए। और जिन रजिस्टरों में लिख रखे थे वो भी हमने पढ़ फेंके। रिकॉर्ड होने के बाद अब रिकॉर्ड हो गए थे, छोड़ो यार अब तो रिकॉर्ड हो गया है। ये नहीं पता था भाई दौर बदल जाएगा जी, तो वो फिर वो हो गया। हाँ मतलब लगे हुए हैं 35 साल से हो गया। 87-88 में आ गया था मैं, तो उस जमाने से उस दौर की हमारी पैदाइश है। जब से आप लगे हुए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और परमात्मा उसी को देता है जो लगा रहता है, चाहे किसी फील्ड में हो जी। मैं तो ये कहता हूँ आप लग रहे हो ना सच्ची श्रद्धा से, तो भगवान की हिम्मत नहीं है वो नहीं देगा, वो देगा बिल्कुल। उसको मतलब अपने काम से इतना मजबूर कर दो कि भाई उनको देना पड़ेगा। बहुत से कलाकार इसमें ऐसे हैं जो आलातों से ना पीछे हट जाते हैं, क्योंकि आलात तो यदि आप स्टेज पे जा रहे हो, लाखों लोग सामने देखने वाले हैं, तो आप उनसे तो अलग ही और उनसे ऊपर ही हो। जब आप स्टेज पे गए, ऐसे हालात बने आपके सामने कभी कि यार गलत रास्ता चुन लिया? जब शुरू में है ना, शुरू में जब लाइन होती, उस जमाने में तो ये लाइन नहीं थी ना। उस जमाने में तो अंधेरे में तीर मारना था, क्योंकि आज तो लाइन बन गई है, सबने पता है भाई हाँ ये बात है। जब ये देखो ना भाई, नंबर एक तो कैसेट में रिकॉर्ड होना बड़ी बात थी। उस प्रोसेस भी मेरे ख्याल लंबा था उसका, कैसेट का बहुत बुरा हाल था। क्या था कि जो स्टेजों पे नाम कमाएगा उसी की रिकॉर्डिंग होती थी। जो स्टेज पे नहीं गाता ना उससे रिकॉर्ड ना तो कोई कंपनी करवाती थी और ना ही कोई पूछता था उसको। तो जितने भी जो उस जमाने के नामी कलाकार थे वो फिर दूसरों को कैसे आने देंगे? कैसे? जब रात को स्टेज पर वो हैं, हर जगह वो हैं, तो कंपनियां भी उसको चाहेंगी, दर्शक भी, श्रोता भी उसी को चाहेंगे, क्योंकि उस जमाने तो श्रोता ही थे देखने के लिए। तो हमारे पास कुछ था ही नहीं। हरियाणा में 5-10 फिल्में थी, 10-15 बनाई होंगी। मेन तो चंद्रावल का ही जिक्र आता है, जितना भी जिक्र नहीं हाँ नहीं, फिल्में तो बनी थी, 15-20 फिल्में तो बनी थी, बल्कि फिल्म तो 40 बनी है। तो वो फिर वो जैसे आई, उसके बाद फिर बस्ता होगी, उसके बाद फिर आई बंद बस्ता होगी, तो वो सारी खत्म हो चुकी थी जी। तो फिर जैसे चलते चलते फिर सीडी का दौर आया। सीडी का दौर आया तो ये हमने 99 में 1999 में
हमने सीडी बनाई। उससे पहले ऑडियो में ही काम होता था जी। जितनी भी नाटक थे वो हम ऑडियो में करते थे, मतलब सुन के ही मजा लेना पड़ता था दर्शकों को। हाँ। देख के नहीं, देखने के लिए तो हमारे हरियाणा में कुछ था ही नहीं। जो फिल्में थी वो तो आके चली जाती थी, उसके बाद तो मतलब नहीं है। तो सबसे बुरा हाल था हमारा यहाँ पे, अगर हमारे को देखने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। तो फिर पहली बार हमने जैसे सीडी आई तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा हुआ था भाई सीडी। और फिर एक राइटर थे हम या छोटे मोटे सिंगर थे, तो एक्टिंग करना तो हमारे लिए बहुत बड़ी वो थी यार। हमने कहते क्या ये एक्टिंग होती, ना कहीं ट्रेनिंग ली, जैसा कुछ फिल्मों में देखा, जैसा कुछ सीखा, जैसा कुछ थोड़ा बहुत जैसा कुछ जानते थे वैसा ही हमने शुरू कराया। संदूक बंदूक बनाई जब तो उसमें मैं ही डायरेक्टर था, मैं ही राइटर था, सिंगर एक्टर कभी खंडवा बांध का बूढ़ा बन रहा हूँ, कभी जवान का रोल कर रहा हूँ, कभी भाई ये मत करो, कभी ये करो। तो वो जैसी बनी और जैसी फिर हमने बनाई हुआ तो हरियाणा ने, यूपी ने, जो उत्तरी भारत ने वो कमाल कर दिया। हाँ उन्हें लोगों ने भाई उन्हीं ने पसंद कराया और पसंद कराया तो हमारा मनोबल बढ़ गया। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, एक तो वही सॉन्ग यदि आप क्यों नहीं बिल्कुल उचित नहीं, आप जो भी मेरे से गवाना चाहे, पूछना चाहे, मैं मतलब ये नहीं है कि मैं पूरे समाज का हूँ, पूरे राष्ट्र का हूँ, हरियाणा का हूँ, मतलब मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है भाई। हाँ कोई भी हो, अगर लक्ष्मीचंद जी ने भी एक बात कही है अगर भाई चाहे बालक भजन गवा लो तो भाई गायक की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई हाँ वो गाए। क्योंकि देखो मैं एक वो है कि जब सीडी आई ना नई वो कैसेट आते थे। अच्छा हमने खरीदी तो वो बुआ के जाएंगी, फिर मामा के जाएंगी, वो सारे देखेंगे। वो भी जो सीडी प्लेयर था वो भी ऐसे ही, वो जब खराब हो जाता था ना वो कपड़ों से पोंछ के बिल्कुल बहुत बार देखी गई। बिल्कुल भैया बिल्कुल तो उसमें संदूक मंदूक में था ये गाना, सासू ने खोला संदूक, सासू ने खोला संदूक, उसमें लकड़ी एक बंदूक, सासू डर गई ए बहुड़ तू यो के लाई से के हमने मारन आई से। कमाल का, ये तो बहुत चढ़ा था उस दौर में। हाँ मतलब ऐसा था ना, ये शुरुआत थी, हरियाणा बन रहा था, उसमें हमारा भी जो भी छोटा मोटा सहयोग था वो भी हमने भी किया। ये नहीं भाई हमने कोई तीर चला दिया, वो भी दाता की मर्जी है, इंसान का क्या वो है। क्योंकि हम जब देखते थे तो हरियाणा में गिने चुने लोग, हालांकि रागनी गाने वाले तो बहुत थे, लेकिन नाटक के लेवल पे आने में रामेर रांडा है, अपने नरेंद्र जी हैं, आप नरेंद्र जी का तो काफी अच्छा मतलब पारिवारिक वजह से वो अलग एक मीडियम के थे। रामेर रांडा जी बताऊं क्या हर आदमी का अपना टेस्ट था। नहीं जो यंग जनरेशन है ना उसको तो रोमांटिक चाहिए ना, हम उम्र के हिसाब से लड़ जाते हैं, लेकिन मैं तो अपनी जवानी के टाइम में भी करना बुढ़ा का रोल कर था। मेरे आपने देखे होंगे भाई करना बुजुर्गों के रोल में मैंने काफी किए हैं। तो जैसे एक हमारा नाटक था बेटे धोखा कर गए हैं, मतलब सारे सामाजिक की बुराइयों पे होते थे भाई क्या शिक्षा देनी चाहिए हमने, क्योंकि जब समाज ने ठेका हमारे कंधे पे धर दिया भाई हाँ इन्हें करना है तो भाई गलत दिशा में ले जाओ चाहे अच्छी दिशा में ले जाए, हमारा कर्तव्य बना था जी। तो उस टाइम तो हमने वही सोशल जो टॉपिक थे उन्हीं पे किया। मेरी सासू ढाले राम टाइटल था, मेरी सासू ढाले राम, लेकिन उसमें शिक्षा ये दी गई थी अगर सासू बगैर घर नहीं सजता। पहले हर नाटक में हाँ हमारे हर क्लाइमेक्स में आप कोई भी नाटक देखोगे उसमें शिक्षा दिया करते अगर भाई हाँ ये नहीं करना चाहिए, देखिए ये कर दिया है। पहले हमने निकाला मेरी सासू ढाले राम, फिर निकाला मेरी सासू क्यों ढाली राम, फिर बहू को एहसास हुआ कि भाई देखिए इसकी कितनी जरूरत थी। तो ऐसा नहीं है कि भाई समाज को, अब जैसे संदूक बंदूक बनाई वो हमने दहेज पे बनाई है, दहेज था भाई वो एक कुरीति थी जी, वो तो आज भी है कुरीति, चाहे उसने रूप अलग ले लिया, वो मॉडर्न रूप ले लिया, हाँ ले लिया, नहीं तो कुरीति है। तो उन पे जितने शराब पे था
या फिर ज्यादातर मेरा काम रहा कॉमेडी का। हाँ, मेरे नाटक अलग जोनर था हाँ, कॉमेडी। हाँ, मेरे तो सॉन्ग्स होंगे वो भी कॉमेडी के होते हैं। कोशिश करता हूँ लोगों को हंसाने की, भाई हंस जाएं तो मेरा सौभाग्य है। ये टेस्ट आपने कहाँ से लिया कॉमेडी वाला? किसको देख के, मतलब, या खुद ही अंदर ये आया कि मुझे इस जोनर की चीजें बनानी है? मैं सबसे बड़ा फैन कादर खान जी का हूँ। हाँ, कादर खान जी से मैंने बहुत कुछ सीखा फिल्मों से ही। उनके डायलॉग भी बड़े गजब गजब राइटर हैं वो। मैं उनसे ऊपर भी नहीं मानता उस मामले में। राइटिंग उनकी शायरी की तरह बोलती है। गजब। मैंने कहा भाई उनकी जो सोच होती है ना, सोच थी वो गजब। उनकी जितनी फिल्में थी, मतलब सैकड़ा फिल्में देख रखी मैंने। कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है कि जो उनकी 10 बार 20 बार नहीं देखी हो मैंने। हाँ, और थिएटर में ये नहीं करा, थिएटर में। तो फिर वहीं से ये हो गया भाई, हाँ जोन हो जाता है। और बदमाशी का हमने मतलब बहुत ही कम किया है, कराया नहीं, क्योंकि शरीफ आदमी हम। जो बदमाशी का तो वो करेगा जो जिसका वो होगा थोड़ा, हाँ भाई हाँ। मिले आप कादर खान जी? कादर खान जी से नहीं मिल पाया मैं, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है ये। हाँ, और मैंने बहुत कुछ सीखा। गुलाब सिंह हैं, वही हैं गुलाब सिंह तंवर बोलते हैं उनको। गुलाब सिंह जी, वो जिनके गाने थे मेरे खेत में झोटा बांट दिया, लवारी रह तनक न लेनी तूड़ी। उस जमाने में हमारे से पहले उन्हीं के ये जो तवे होते थे इतने बड़े बड़े, हाँ वो, हाँ उस पे रखते थे। हाँ वो ऐसे चलते थे, और उन पे एक वो पिन रखते थे उन पे। हाँ वो चलते थे। और ब्याह शादी में हम किराए पे सबके घरों में वही आते थे, और उसमें ये गाने चले आते थे। हाँ भाई, हाँ रह के कर रही है ये चीजें। तो वो उनसे भी मैंने डायरेक्टली नहीं सीखा, लेकिन इनडायरेक्टली गुलाब सिंह जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो देखो कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा मिलती है आदमियों को। मैंने कर दिया नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं से मिलती है चीजें। हाँ भाई, वहाँ से सीखता है, हर रोज सीखते हैं हम। हमारे पास नए बच्चे आते हैं, उनसे भी सीखते हैं। जी। और मैं तो रोज सीखने की कोशिश करता हूँ। कभी हाँ भाई आप आज आए हो तो आपसे भी कुछ ना कुछ सीखूंगा, कुछ शब्द मिलेंगे। यही है कवि का, तो यही है भी कहीं ना कहीं से इकट्ठा करता रहता है और फिर उसको देता है समाज को, पब्लिक को। और पब्लिक कहती है इसने लिख दिया, हम तो बस उसको ट्रांसलेट करके पब्लिक तक पहुंचा देते हैं। बात तो समाज की ही है। सबसे जो उस दौर का, मतलब जब आपकी शुरुआत है, वहाँ महिला कलाकार बहुत कम मिलती थी, और मिलती थी तो उनको संघर्ष बहुत करना पड़ता था, बहुत ज्यादा। तो आपने कैसे जुटाए कलाकार? दरअसल क्या था कि उस जमाने में जो एक तो थी स्टेज पर गाने वाली जो थी सिंगर थी हमारी, सरिता चौधरी, नीलम चौधरी, पस्सी नैयर, मधु शर्मा, ये थी जी। उसके बाद जो मेरी लाइन थी वो अलग थी। मेरा नाटकों का था, मैं फिल्में बनाना चाह रहा था, क्योंकि फिल्मों से ही प्रेरित होके मैं इस फील्ड में आया था जी। और रागनियों से मेरा जो कोई विशेष लगाव था ही नहीं। तो मैं सोचा था भाई जो बॉम्बे में होता है वही काम हरियाणा में हो, और हरियाणा उस टाइम और तरह था। रागनी कंपटीशन, रागनी थी बस, वही ज्यादा। हाँ, और बेंजो मटके का साज हो गया, मतलब वो नहीं था। और उस साज को जैसे हारमोनियम, ढोलक है, या वो चीज हैं जो जिसको हम पक्का साज बोलते हैं, उस जमाने में हमारा पसंद कम करार थे। तो मैं उस पर गाने वाला था। तो फिर हमने जैसे पहले तो मैं राइटर रहा हूँ, जब मैं इस फील्ड में आया तो राइटर था जी। तो लोगों ने राइटर बना दिया, कंपनी वाले के पास गया, मैं दिखाया भाई मैं ये लिख रहा हूँ, तो सबने सराहना की, भाई बहुत अच्छा लिख रखा है आपने। ठीक है गवाओ, भी आप पता ना गवाओ। हाँ, आप हम उस पर गवा लेंगे, फलाने पे गवा लेंगे। तो जितने भी कलाकार हुए हैं, चाहे रणवीर जी हैं, राजेंद्र है, सत्यप्रमाणिया है, और बाली शर्मा है, सबने मेरी रागनी गाई हैं। काफी कैस्टें हैं, 100-150 के करीब कैस्टें हैं जो औरों ने गाई हैं मेरी जी। फिर धीरे धीरे करके मेरे को कीड़ा था भाई मैं सिंगर भी बनूं। तो फिर आते फिर मैंने शुरू किया कि मुश्किल से शुरू होया। कंपनियां रिकॉर्ड तो करवाती थी नहीं भाई, गीत दो
जी। और पैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो उसके बाद तो फिर लाइन बन गई थी भाई राइटर की भी। कहा हरियाणा में राइटर का मतलब उदय हो चुका था भाई। हाँ, अगर नए राइटर आ गए थे और लिखने लग गए थे। पहली बार आपने स्टेज पे कब गाया? पहली बार मैंने स्टेज पर गाया है लगभग 94 में, 1994 में जी। 1994 में यहाँ पे रोहतक में एक प्रोग्राम था मानसरोवर पार्क में, रंगशाला में। तो उसमें वो मिलजुल के इन लोगों ने कर रखा था। तो उसमें चंदे की रसीद कटवानी थी, मैंने भी कटवाई थी भाई, मेरा भी कहीं नंबर पड़ जा। तो उस टाइम फिर भाई जैसे आ रहे थे कलाकार, कई बड़े बड़े कलाकार थे जिनके नाम थे उस टाइम, और मैं फिर स्ट्रगलर था जी। तो मेरे यार दोस्तान कह सुन के मैं चढ़ा दिया। तो उस स्टेज पर राजेंद्र खरकिया, सरिता और मदन भारती जी और थे कई आर्टिस्ट थे। मैं नया था तो मैंने गाया। एक पुष्पा गोलपुरी जी हुई हैं, मतलब मेरे जीवन में बहुत ही बड़ा हाथ है उनका इस फील्ड में लाने के लिए। मतलब उन्होंने मेरा सहयोग किया है और मैं उस चीज़ को आज भी नहीं भूलता, चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं। लेकिन उन चीज़ों को अगर आदमी ऊपर जाके भूल जाता है ना, तो फिर वो भगवान भी उसको ऊपर वहीं से पटकता है। तो उस चीज़ को, उस एहसान को भूल गया। तो वो पुष्पा गोलपुरी जी थी, वो करनाल से थी। वो उसी प्रोग्राम के दरमियान मेरे को मिली जी। तो मैं बोला जी मेरे 2 गाने हैं, आप स्टेज पर मेरी गला गा लोगे? तो उन्होंने बोली भाई गा लूँगी मैं। मेरे से बड़ी थी वो। और मैं आज भी उनके घर मेरे लिए पूजनीय है भाई वो। ये नहीं है भाई। तो उन्होंने मेरे साथ स्टेज पर गाए 2 गाने। हालांकि उस ढंग से देखा जाए तो ये नहीं था भाई मैंने कोई तीर मारा था। लिरिक्स तो बहुत बढ़िया थे उस जमाने के हिसाब से, बहुत ही यंग जनरेशन के हिसाब से थे। तो लिरिक्स थे बढ़िया। और गायकी की कीमत अब ये नहीं कहूँ भाई मैंने क्या कर दिया, लेकिन वो पब्लिक को इतना ज्यादा पसंद आ गया कि वो बाकी कलाकार सारे फीके हो गए। और वहां से मेरा करना जन्म हो गया। हाँ। कौन सा गाया था आपने पहला ध्यान होता आपके? वहाँ उस जमाने के कई गाने ऐसे थे, रोमांटिक होते थे। भाभी गवाले देवर तेरे पे गीत भजन कोई प्यारा, मैं ले रहा नया एक तारा। भाभी गवाले देवर तेरे पे गीत भजन कोई प्यारा, मैं ले रहा नया एक तारा। तो ये शुरुआत थी स्टेज की। तो पहले जोर लाके ज्यादा गाते थे, रागनियां जो है ना उसमें जोर है, आपने उसको बिल्कुल एक प्यारा सा फ्लेवर दे दिया। नहीं, वो क्या है कि मैं अब आपके सामने गा रहा हूँ, इस स्केल पे गा रहा हूँ। अगर मैं इसे ऊंचा गाऊंगा तो नहीं वो तो लेकिन जो रागनियों में जो कान पकड़ के और बड़ा फर्क था। हाँ, वो गाने वाला है ना, वो कुछ चीजें समझ में भी कम आती है। हाँ, वो स्टाइल पता नहीं क्या आज तक भी खत्म नहीं होया। वो ऐसे कर गाते ना, वो बस वो नहीं था मेरी तो वो सोच नहीं थी भाई जैसे बॉम्बे में अपने शब्दों को पब्लिक तक पहुंचाना है। जी मैं वही कहना चाह रहा था कि जो शब्द है ना वो जनता को समझ में आने चाहिए, लेकिन उसमें आधे से ज्यादा शब्द खो जाते हैं। खो जाएंगे ऊपर जाके तो समझ में कैसे आएगा, क्योंकि माइक से आप इधर हो गए उधर हो गए, वो फिर समझ में ही नहीं आएगा माइक क्या। नहीं औकात से फालतू उठाते हैं ना। जब आपका भगवान ने जहां तक आपका स्केल दे रखा है, गला दे रखा है, वहां तक गाओगे ठीक है। और वो उठाते हैं उस पे ऊंचा, वो वहां पे गा रहा है तो मैं वहां पे गाऊं, मैं और भी आधा सुर ऊपर लूंगा। ये होता है। तो मैंने गाया वहां पे और उसके बाद फिर कंपनी वाले भी लाइन में लग गए। लाइन में क्या, हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ 12-1 बजे और सुबह 8 बजे मैं उठा, इसी तरह उठा, मेरे घर पे कंपनी वाले पहुंच रहे थे। अच्छा। हाँ। उन्होंने बोला भाई आप कष्ट करो। और जो मैं 4-5 साल से 7 साल से लगा हुआ था, मेरा गाना करवा लो और कोई नहीं करवाओ था। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक आप कष्ट करो। भाई ये चाहा था। तो वही बात है भाई, इसी चीज में थे भाई। हाँ भाई चांस मिले। फिर वहां से सिंगर शुरू हो गए। पहली कष्ट गाई, मुकलावा करवा दे भाभी थी पहली कष्ट में हमारी। मैं कंपनी में गाई मैंने वो, और वो आते ही हिट होगी, सुपर हिट होगी। वहां से मेरा नाम होना शुरू हो गया। और फिर
फिर उसके बाद मैंने कोशिश करी, लिखता तो मैं औरों के लिए भी था, फिर धीरे धीरे करते 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 उनको छोड़ दिया मैंने और मैं सारा अपने लिए गाने लगे। जी। घर वालों को पहला प्राउड कब फील हुआ कि हाँ ये ठीक लाइन पे है? क्योंकि गाना तो मानते ही नहीं ना कि जिस उस जगह से आप आते हो और गाना कोई प्रोफेशनल भी चीज होगी। पहले तो शुरू में तो मतलब छक्के गाल खाई थी। हाँ, ये नहीं है भाई, घर वाले पसंद नहीं करा रहे थे। वो मेरे को मेडिकल साइड दिला रहे हैं, वो मेरे को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर की साइड? हाँ, मेडिकल साइड डॉक्टर बनता है। और मेरे पापा मेरे को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं और मैं छुप छुप के गीत लिखने लग रहा हूँ। तो तरह तरह की गाड़ी मिल थी। भाई तूने यो के भंडारा काम ले लिया, तो यो के ले लिया, तो इज्जत तो है नहीं करती। और फिर जब 2 गाने चले, 4 गाने चले और जब नाटक आए, नाटकों के टाइम में फिर उन्हें समझ में आया कि भाई हाँ ये तो भाई हाँ कोई काम है। हाँ, फिर मेरी माँ भी ये कहने लगी भाई मैं राजेश सिंह प्रिय की माँ हूँ। हाँ, पहले मेरी माँ भी बच्चा करते। हाँ, तो वही चीज हो जाए ना, जब तक कुछ करके नहीं दिखाओगे ना तो घर वाले भी आपका साथ नहीं देते। आज तो अपने बच्चों के साथ में पेरेंट्स आते हैं, भाई मेरा बच्चा, मेरी बेटी ये करना चाह रही है, मेरी बेटी ये करनी है, बेटा ये कर रहा है, तो आते हैं। और हमारे टाइम में तो था ही नहीं, और लड़कियों को तो इस फील्ड में आने नहीं दिया करते। हाँ, बहुत मुश्किल। तो बहुत ही कम लड़कियां आती थी। तो वही तब धीरे धीरे लाइन बनी है, काफी लोगों ने संघर्ष किया, जब जाके लाइन बनी है। और आज हम टॉप पे हैं। आज तो हरियाणा बिल्कुल म्यूजिक के मामले में, कविताई के मामले में, राइटिंग में अच्छी होने लगी है। ये नहीं है भाई, जैसे हमारे बड़े जो बुजुर्ग थे या बड़े जो सांगी हैं वो अच्छा लिखे गए हैं, तो आगे भी बीच में कुछ हो गया था थोड़ा, हाँ इतना वो नहीं था, लेकिन आज फिर नई जनरेशन के हिसाब से अच्छा लिखते हैं बच्चे। हाँ, कई बच्चे ऐसे आ रहे हैं। और ये नहीं है कि भाई आपका गाना हिट हो गया तो वही अच्छा गाया है या वो अच्छा लिखा है। कई बार ऐसी चीज होती हैं कि भाई हिट नहीं होती और वो अच्छी होती हैं। बाद में कई फिल्में ऐसी रही जो कल्ट बनी। हाँ, फिल्म भी, गाने भी, जैसे ये जिनके नाम है मार्केट में, क्या ये स्टार थोड़ी है भाई? बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पीछे छुपे पड़े हैं जी। आप इस पे देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, इन पे देखो, क्या क्या टैलेंट है हमारे, ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आते हैं। तो ये नहीं है, हरियाणा में कोई कमी नहीं है टैलेंट की, और वो बच्चे आएंगे आगे 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में आएंगे, साल में आ जाएंगे, आएंगे, लगे रहेंगे। हाँ लगे रहेंगे। देखो ये तो चीज बिल्कुल आपको सोशल मीडिया पे या कहीं भी आपको लगे रहना पड़ता है। तपस्या तो आपको करनी कहीं पे भी चले जाओ, ये नहीं है। अच्छा आप खेती करते हो, उसमें भी अगर लापरवाही कर दोगे तो उसमें डांगर खा जाएंगे। ये थोड़ी है, ऐसा नहीं है। वो तो आप कहीं भी कर लो मेहनत। अब ये थोड़ी अब यहीं पे करनी है आपने। तो वो एक भी हमारे हरियाणा में टैलेंट खूब है, पर वो करना अब उनको मिल गया है, अब उनके हाथ में ये बागडोर आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल है उनके हाथ में, और दिखाओ, और आगे हैं। नए नए बच्चे इतने आगे हैं, अब जो पता नहीं क्या क्या मतलब कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इस फील्ड में जो असली वो चीज़ है कि पैसे हैं कि नहीं है कलाकारों के लिए, क्योंकि बहुत से कलाकारों की शिकायत रही है कि हम गाने वाले हैं लेकिन आर्थिक हालात, आपने भी देखे होंगे बहुत सारे कलाकार ऐसे ही मुफलसी में चले गए। दरअसल क्या है कि कुछ भी लगा लो, चाहे भगवान की मेहर लगा लो या मेरी मेहनत लगा लो, है तो दोनों का मिलजुल के ही। ये नहीं है कि भाई मेहर भी उसी पे होती है जो मेहनत करता है। तो मैंने तो कभी ये चीज़ देखी नहीं। मेरे से ज़्यादा तो वैल्यू किसी की, मतलब जब से मैं आया हूँ हरियाणा में करना, मतलब किसी कंपनी, हर कंपनी ये सोचा करती है कोई राजेश सिंह प्रिया मेरे पास आए, हर कंपनी चाहे, और जो ये कंपनी चाहेगी तो पैसे क्यों नहीं देगी? मेरे मुंह से तो ये शब्द नहीं निकलेगा अभी पैसे नहीं मिलते। मैंने तो भगवान के दाता सब कुछ, मैं तो 0 से शुरू हुआ हूँ, और आज भगवान ने मतलब कसर नहीं छोड़ी। वो कहते हैं ना भाई मेरी झोली छोटी छोटी पड़ गई, इतना दिया मेरे दाता, तो भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी। और कंपनियां देती हैं पैसे, और जब आप जैसे दूध देने वाली गाय है, उसे कोई लाठी थोड़ी मारेगा, उसको नहीं कहेंगे महाराज महाराज है। और जो दूध नहीं देगी तो उसने तो कहेंगे अरे डंडा मार के आगे कहेगा जहाँ आगे चल। तो चक्कर क्या होता है, कई बार ऐसा होता है जो चीज बिकती है, देखो सीडी में बिकना होता था,
सीडी में आपने फिल्म बना दिया, गाना बना दिया, अगर वो उसको लोग पसंद नहीं करेंगे, वो बिके नहीं गा, तो प्रोड्यूसर कैसे करवाएगा दोबारा? जी। तो बहुत से, कोई ये नहीं है कि भाई मैं वहाँ पे गुणी ज़्यादा हूँ या ऐसी बात है भाई मैं राइटर बढ़िया हूँ या मैं सिंगर बढ़िया हूँ, ये नहीं है। कुछ हालतें कुछ ऐसी हो जाती है भाई, मतलब संयोग बन जाता है, मुकद्दर भी जरूरी है और टैलेंट भी जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपने अच्छा काम किया और कंपनियां नहीं वो करेंगी। जब आपके पास प्रोड्यूसर आ रहे हैं भाई आप ये करो, तो आपको पैसे क्यों नहीं देंगे? और जितने भी कलाकार जो भी एस्टेब्लिश्ड हुए हैं और सबने पैसा कमाया है, ऐसा नहीं है। हाँ, कई जैसे बेचारे कई होते हैं भाई, ठीक है उनका नहीं होता, ये नहीं है कि उन्होंने टैलेंट नहीं है, टैलेंट तो है, पर वो ठीक टाइम पर नहीं आया, या उनका बेचारा दुर्भाग्य लगा ले, और या फिर उनको आगे प्रोड्यूसर नहीं मिला। फिर कई बार क्या होता है, चलती का नाम गाड़ी है, एक वजह से जिसकी गाड़ी चल जाती है ना, तो चलती रहती है। हाँ, दूसरा जो नया बच्चा है उसको अपनी गाड़ी चलानी पड़ती है, उसकी हो सकता है कई हालात ऐसे होते हैं, घर की हालात ऐसी हैं, उसने 2 बार प्रयास किया और उसके बाद उसकी गाड़ी नहीं चली, तो फिर बेचारा वार थक के बैठ जाता है। अच्छा, उसने बनाया कुछ, वो कंपनी में लेके गया, कंपनी वाले ने बोले नहीं, उन्हें लाए 50,000 रुपये और वो उन्होंने हम तो 5,000 रुपये देंगे। भाई हो सकता है उनको पसंद नहीं आया, वो जो भी हालत उसके रही हैं, लेकिन ये नहीं है कि भाई कंपनियां भाई नहीं पैसे देती हैं पैसे। और हमारे को जितने भी कलाकार हुए हैं उन्होंने हमने खूब पैसे लिए हैं कंपनियों से, और मैंने तो लिए ही कंपनियों से, मैंने तो और कुछ किया ही नहीं जी। जितनी भी उत्तरी भारत में कंपनियां हैं मैंने सब में काम किया है, और सारी कंपनियां मतलब हर कंपनी चाहा करती, क्योंकि लाइव दे रहा हूँ मैं, इंटरव्यू दे रहा हूँ, सारी कंपनियां चाहा करती सिंह भैया हमारे पास आ जाए, सारी कंपनियां आपस में लड़ाई भी करती जी, भाई सिंह भैया हमारे पास आई। तो ये थोड़ी है भाई वो मेरे पैसे क्यों नहीं देंगे। तो आपको कब लगा कि अब चिंता नहीं है, करियर सेट है? ये तो कभी नहीं होती। नहीं, कई बार होता है ना कि हम जब संघर्ष के दौर में होते हैं और ये लगता है कि मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो टिक लगाता चलता है, फिर जब वो पूरी होती रहती है फिर एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि अब चिंता नहीं है, आराम से कट जाएगी। नहीं, क्या है कि टिक तो सारे टिक हो चुके हैं, सारे सही वाले निशान हो चुके हैं, कोई कमी नहीं है। फिर यहाँ पे लगा नहीं रखा ना ऊपर वाले ने, कोई सेटिस्फेक्शन का कोई इंस्ट्रूमेंट लगा नहीं रखा। हाँ, और करना है अभी। हाँ, एक आस पूरी हो तो नहीं जाग जा, फिर भगवान के रहा है। मैं 4 दिन पहले कहते हैं हम भाई ये भगवान हमने यो दे दी, और वो क्या करते हैं कि वो 4 दिन के बाद नहीं तो 8 दिन के बाद या 2 महीने के बाद 6 महीने बाद वो दे देते हैं। वो देते हैं उस टाइम ठीक है मिल गया, लेकिन इस तो पहले और जाग गया कुछ ये हो। तो शुरू में ये होता था भाई मेरा 1 गाना आ जा, 2 गाने आ जा, चलो यही कष्ट आ जाएगी ना पूरी, तो मजा आ जाएगा। 2 हो जाएंगी, 2 कष्ट हो जाएंगे, फिर ठीक हो जाएगा। 5 हो जाएंगी, 10 हो जाए, 50 हो जाए, 500 हो जाए, और उसके बाद भी पेटा नहीं भर रहा है भाई। आज भी योगी तो इट हो गया है भाई, यो इट हो गया यार, ले योर करना फिर भी लग रहे हैं। तो क्या है कुछ ने कोई भी यहाँ पे संतुष्टि का वो नहीं दे रखा भाई, हाँ ये तो हो जाए बेटा संतुष्ट, लेकिन नहीं, वो तो भगवान ने वो करता रहता है, ले यार यो हो गया, योर कर ले। तो ये चीज है भाई। वहाँ जो आपने क्वेश्चन पूछा है भाई आपने कब लगा, वो तो लगा हुआ है, काफी समय से लगा हुआ है, कोई कमी नहीं छोड़ रखी। वो तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ बार बार भाई, कोई कमी नहीं है। और होने के बावजूद भी अगर बंदा ये कहे भगवान ने ये नहीं करा, फिर थोड़ा भूखी नींद का है वो, लेकिन उसने कसर नहीं छोड़ा कि, पर हमारा जो संतुष्टि वाला वो है वो नहीं है। कलाकार ये सोचता है भाई आज जब तक मैं मरूं मीटर चालू रहे, मतलब बात पैसे की नहीं है, नहीं पैसे की, हाँ काम की, हाँ बात मतलब काम की भाई। जैसे मैं मरूं तो मैं काम करता मरूं, यही चीजें। हाँ, हर कलाकार सोचता है भाई हाँ अगर नहीं मैं, और कलाकार के अंदर ही ऐसे कीड़े होते हैं कि वो उसको जीने नहीं देती। कई बार हम संतुष्ट हो जाते हैं, दूसरे कलाकार का कुछ आया फिर कुकुल उठेगी है। कई बार वो प्रोड्यूसर कह रहा है भाई ये फिल्म बना लो, ये नाटक कर लो, ये कर लो, ये गाना बना दो, ये नहीं कर दो। तो कई बार तो हम खुद ही नहीं चैन से रह पाते, कई बार कुछ लोग हमने जीवन नहीं देते। ये आपने सवाल सही उठा दिया। अब मेरा सवाल ही यही है कि आप किसको देख देख के क्यों कर रहे हैं? अब उन्होंने ये बनाया तो मैं कुछ और बनाऊं उससे बेहतर,
मतलब कंपटीशन आदमी मानता है ना किसी का कि हाँ ये कलाकार अच्छा कर रहे हैं और मुझे इनसे बेहतर करना है। नहीं, बेहतर का तो देखो क्या है कि बेहतर तो बताना पब्लिक ने, बेहतर कौन कर रहा है ये बताएगी पब्लिक। सारे जो कलाकार हम चाहे किसी से पूछ लेना, सारे मेहनत करते हैं और अपना कोई भी अगर हमारा जो सिंगर है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मैं बेसुरा गाऊं, चाहे किसी का नाम ले लो, बड़े सिंगर का, छोटे सिंगर का, और छोटा बड़ा सिंगर तो होता ही नहीं कोई भी, सारे उसी कैटेगरी हैं। किसी का नाम हो जाता है वो थोड़ा उन्हें लोग बड़ा करने लग जाए, और जो जिसका बेचारा नंबर नहीं पड़ता वो नहीं सोचा भाई ये छोटा कलाकार कोई नहीं है, जो अच्छा गा रहा है। तो हर बंदा अपने बढ़िया देता है। जैसे हम कोई फिल्म बनाते हैं तो उस फिल्म में कोशिश करते हैं खूब भाई कोई कमी नहीं रह जाए, लास्ट में पब्लिक ने बताना है अकबर इसमें कैसी बनी। तो आप ये कह रहे थे भी किसी को देख कर अच्छा काम आजकल सारे कर रहे हैं, तो हम भी मेरा तो किसी के साथ कंपटीशन है ही नहीं। क्यों नहीं है कि मेरी फील्ड ही अलग है। जो मैं कॉमेडी वाली लाइन बनाता हूँ कोई नहीं बनाता। हाँ, उस दौर में अभी भी आज भी काफी आज नहीं, आज मेरी लाइन का कोई नहीं सॉन्ग में नहीं है कॉमेडी की, मतलब एक तरीके की जो कहानी होती है हाँ उसमें हो जाएगी, फिल्म बना लेंगे लेकिन सॉन्ग में नहीं बना, सॉन्ग में है। और मेरे सॉन्ग उसी तरह के होते हैं, और मैं जो दुनिया बना रही है, जो हरियाणा में बना रहे हैं या कहीं भी बना रहे हैं, मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं होता। मैं अपना अलग बनाता हूँ ना, मैं उनके टॉपिक लेना सुनता हूँ, लेकिन ये नहीं है भाई वहां से सोचूं मैं कुछ, मेरा तो अपना ही टॉपिक होता है, मेरे अपने थीम खत्म नहीं होते, मैं आगे क्या सोचूंगा। नहीं, फिर भी सिंहपुरिया का कोई तो होगा कि हरियाणा में कि जिसको सुनना वो लगता होगा कि हाँ ये यूनिक है। यूनिक कोई नहीं है, अच्छा गाने वाले सारे हैं। जितने भी कलाकार हैं भाई, जैसे पहले राजू पंजाबी था, अच्छा गाता था, राजमा और बढ़िया गाता है, और जहाँ गायकी की बात होती है, कई बार क्या होता है भाई गायकी अलग चीज है, और भाई हम अपनी कलाकारी वे से देखते हैं उसको, अगर भाई हाँ ये बंदा बढ़िया गा रहा है, ये लड़का गा रहा है, ये वो है, एट पता नहीं कौन हो जाता है। तो वही है भाई सबको देखते हैं भाई ये अच्छा गा रहा है। हर बंदे की अपनी अलग आवाज दी है, अलग टोन दी है। मैं मान लो भाई मासूम गा रहा है, मैं मासूम की रीस करूं, वो अपने स्टाइल से गा रहा है, मैं अपने स्टाइल से गा रहा हूँ, कोई अपने किसी स्टाइल से गाता है। तो क्या है भाई हर बंदा अपने क्षेत्र में काम कर रहा है। प्रेरित तो ये होते हैं भाई हाँ, और जो नई बातें हैं ना, नई बातें तो कमी बंदे लाते हैं, उन्हीं ने घसीट रहे हैं बहुत से। तो एक घाघरा है, कदे आगे ला दें, कदे पाछे ला दें, कदे दामन ने, कदे हर गाड़ी में, तो उसमें कितना को करोगे। हाँ, उसका एंड तो आएगा। हाँ, कम से कम 200 गाने आ रही हैं और मिलते जुलते हैं। हाँ भाई, कोई नया थीम नहीं लाते, तो वो चीज है ना भाई, नया थीम चाहिए, उससे प्रेरित लेते हैं हम। अगर भाई ये बंदा देखो नया लेकर आया, उसकी सराहना करते हैं, ये भाई हाँ देखो भाई। तो नया थीम बिहार बहू वाला जो भी आपका सॉन्ग था वो कैसे दिमाग में आया? वो दरअसल क्या बिहार थे, दरअसल क्या जो था, अभी लेटेस्ट में आया है आपका? दरअसल क्या है कि वो टॉपिक बहुत पुराना है, 20 साल से ही चल रहा है। वो बहू लाऊंगी बिहार से, कोई नई चीज नहीं थी। वो ऐसा था, वो गाना था ना, मतलब लोगों को पसंद आ गया, और वो कंपोजिशन बन गई, वो ज्यादा लोगों को पसंद आ गया। कोई नई चीज नहीं है, ऐसे गाने तो हजारों आए मेरे, आपको ध्यान नहीं होंगे। नहीं ध्यान है लगभग। वो उस कैसेट से हम देखते रहे हैं वो इकट्ठी, लेकिन एक दौर के बाद वो खत्म हो गया, हालांकि वो कैसेट, क्योंकि उसका एक लाइव सर्कल था, लेकिन वो सुनी हमने सब बात के। उस जमाने के क्योंकि कॉमेडी के बहुत से सॉन्ग होते थे जो नाटकों में होते थे। अब जैसे गाना था ठाले राम पड़ोसिया ना, हम तो फिर भी तेरे हैं। अच्छा भाई, आप अगले नाटक में सुनोगे तो और तरह के गाने मिलेंगे आपने। एक गाना था, दिल्ली जाके मेरे नाम के जमुना में जो बो दिए, एक बटे वो अच्छा ना, पापा कट्ठे तो टो दिए हैं। तो ये नहीं था भाई हर नाटक में नई चीज लेकर आ रहा था। तो ये नहीं है भाई, पब्लिक कई बार पसंद कर लेती है, कहीं नहीं करती। और अब क्या है, पब्लिक भी क्या करे, रोज के इतने गाने रिकॉर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा आगे, इतने ज्यादा कंटेंट आते हैं, किस चीज को देखेंगे। और क्राउड के टाइम पर तो इतना होता है, अगर सारे अपने गाने बना लें अपने काम के हिसाब से,
अगर भाई हम फलाने काम के हैं और कार्ड रहे होंगे हम फलाने काम के हैं, तो वो चीजें फर्क हो गए ना। श्रोता ज्यादा हो गए हैं ना, मतलब श्रोता कम रह गए हैं और बनाने वाले ज्यादा हो गए हैं, कंटेंट क्रिएटर ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा सारे हो गए हैं। सब्जी बेचने वाला भी इसमें आ रहा है, चाय बनाने वाला भी इसमें आ रहा है, क्योंकि वो भी बना के डालने लग रहा है ना। और पहले हरियाणा में कितने थे, गिनती के थे, 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 50 होंगे, 50 से ज्यादा तो नहीं थे ना। बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो आप कंपटीशन अब कहाँ देखते हैं कि एक तो चीज ये कि पहले का दौर वो जो कैसेट वाला था, पहले तो वही सवाल मेरा है कि आप टेक्निकल उससे तो नहीं थे मेरे ख्याल, फील्ड से तो, क्योंकि उस दौर में वो कैसेट वो सारी चीजें करना समझना किस तरीके से लगेगी, वो एक टेक्निकल पार्ट है। तो आपने कैसे सीखा? दरअसल क्या था कि डायरेक्शन नाम की चीज हरियाणा में नहीं थी जब आप कर रहे थे सॉन्ग्स, वो नाटक शुरू किया? बताऊं क्या है कि डायरेक्शन तो मतलब बड़ी फिल्मों तो होती थी, जो हमारा काम था ना उसमें तो हम ठेकेदार होते थे, सारा ठेका मेरा ही था। लिखना है, गाना है, म्यूजिक बनाना है, फिर शूटिंग भी करनी है, एक्टिंग भी करनी है, उसके बाद फिर एडिटिंग भी करनी है, सारा काम मैं खुद करता। और वो कैमरे बड़े भारी भारी होते ना, हमने भारी वाले नहीं करे, भारी वाले तो जो बड़ा प्रोजेक्ट होते थे ना उनके लिए होते थे, हमारे वाले नहीं थे। हमारे वाले तो ये 170 है और पीडी बुलाते, पीडी 170 वो कैमरे थे। ये नॉर्मल एक कैमरा यहाँ भी रखा था, ये जैसे। अच्छा, ये आ गए थे? हाँ, ये छोटे आगे थे। उससे पहले हमने जो शुरुआत करी थी उस टाइम में जब हमने पहले संदूक में बंदूक बनाई, हरियाणा में कोई भी एडिटिंग टेबल नहीं थी। सन 1999 बनानी शुरू करी थी हमने, 2001 में ना 2000 में हमने रिलीज करी है वो संदूक बंदूक। सारी दुनिया देखने लग रही है भी, कोई भी अगर ये बताए। उससे पहले हमने वो एडिटिंग दिल्ली करवाई थी 30,000 में, मायापुरी स्टूडियो था उसमें कराई थी जी। और आज रोहतक में 200 स्टूडियो बन रहे हैं, और पूरे हरियाणा में एक भी स्टूडियो नहीं था उस टाइम। रिकॉर्डिंग दिल्ली होती थी। और अब देखो दौर कितना बदल गया है कि क्या आ गया है। तो उस जमाने में क्या था, हम डायरेक्शन करेंगे, क्या चीजों की कमी थी, पैसे की भी कमी थी भाई, इतने में ही लपेट के वो करना है भाई, कंगाली माटा गिला। तो वही बात है ना भाई, जैसा बनाएगा इतने बनाना है भाई, मैं तो तुमने 10,000 रुपये दूं, 10,000 में बना दो, सारा कुछ हिस्सा में है भाई, तो ये बना देते। तो फिर करते करते कई बार क्या होता है कि कंटेंट में दम हो ना, अगर आपके टॉपिक में दम है तो आप चाहे करना कुन में बैठ के बना दो, चाहे पौड़ी बैठ के बना दो, वो एट हो जाएगा आपका। और बहुत से, जैसे मैंने पीछे कुछ गाने थे बॉम्बे जाके शूट करे जी, और स्टीमर लिया अपना, समुद्र में स्टीमर लिया अपना, इंडिया गेट पे ताज होटल के पास वहाँ मरीन ड्राइव पे किया, और उन गाने ने पानी नहीं मांगा पूछे नहीं किसी ने मुझे। और कई गाने हमने खेत में कर रखे हैं, वो हिट हो गए। अब नोट छापने की मशीन है, कितना सस्ता फिल्म रखा हमने, कुछ भी कोई ये नहीं है, और वो बड़ा चलता है। तो ऑडियो, हाँ, उस पर रील भी बड़ी गजब की। हाँ, तो ऑडियो हिट है ना, तो हमारे यहाँ पे है ऑडियो ही चलती है, मैंने तो ऑडियो हिट है आपकी, तो वीडियो चाहे हल्की बना दो, और आपकी ऑडियो अच्छी नहीं है और उसको चाहे अमेरिका में शूट कर लो, तो उससे कुछ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो नई टेक्नोलॉजी सीखते हुए आपको लगी कुछ अड़चन? सब नहीं, मैं कभी बीच में ब्रेक नहीं दिया ना, मैंने सीखता ही रहा। पहले उस पर थे, मतलब एडिटिंग करता हूँ मैं शुरू से ही। अच्छा, आप ही करते हैं? हाँ, और क्या, अभी बता रहा था मैं, एडिटिंग शुरू में तो मैंने जैसे 5 साल तक, 2005 तक मैंने करवाई, उसके बाद तो मैंने सीख ली। यार मैं भी सीखूं था, और बात कुछ भी नहीं थी। एडिटिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपने सीन ले रखे हैं रफ काट दो और बढ़िया ला दो, और उठा के ऐसे लाने वो हैं, कुछ भी नहीं था। पर उस चक्कर में हमने 5-7 साल काट दिए लोग हमने बेवकूफ बनाए गए भाई, हाँ ये तो भाई बहुत मुश्किल काम भाई, हम नहीं कर सकते। फिर जब हमने वो कराया तो कराया, लेकिन अब क्या है, अब कई चीजें आ गई हैं, अब और ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, बट DI की आ गई है, कलर करेक्शन की, जो एनिमेशन आ गया है। हाँ, एनिमेशन का तो देखो ना, सही अभी तो हरियाणा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एनिमेशन वाली चीजें नहीं करेगा जी। हम लोग जो जहाँ से हैं,
जो हमारा कल्चर हरियाणा का, वो उसमें ओरिजिनल चीज ही देखना पसंद करते हैं। अगर आपने कोई एनिमेशन कर दिया ना तो इनको कहेंगे कंप्यूटर से बना रखा है वो, कहेंगे ना ये कंप्यूटर से बना रखा है ना, यो उन्हें ये नहीं पता कंप्यूटर से नहीं बनता, बड़ी मुश्किल से बनता है, मुश्किल से, वो मुश्किल है बल्कि बनाना। हाँ, अब AI आ गई है। हाँ, AI ने करना आप सोच नहीं सकते क्या, मतलब आप मामूली कमांड दो और आपके आगे सीन तैयार हो जाता है। मेरा सवाल अगला यही था कि AI जो आ गया ना, आप उस पे कमांड दोगे, लिख दोगे या आइडिया दोगे तो वो लिख भी देगा, उसका म्यूजिक भी तैयार कर देगा, उसको गा भी देगा, सब कुछ कर देगा। हाँ। तो आपको लगता है कि ये कंपटीशन है कलाकारों के लिए? यूट्यूब ने भी कुछ गाइडलाइन दी है अभी, ये नहीं डाल सकोगे, मतलब पूर्ण नहीं डाल सकते आप AI से बनाया हुआ, उसमें आप, हाँ, कलाकारों जो कलाकार हैं उनके लिए अच्छी बात है, हम उससे सहयोग ले लेते हैं, कुछ कंपोज बना देता वो। अब मैंने एक गाना आया मेरा, उसमें AI से काम किया मैंने, कुछ सीन डाले हैं, ये सीन डाल लेते हैं, तो वो सीन डाले AI से, बाकी अपने को रखा है। तो पूरा AI से बना ऑर्डर नहीं चलेगा, अभी तो चले नहीं का, 2 साल 4 साल बाद वैसे चल जाए। उसकी हमने ऑडियो बनाई है 1-2 उसकी AI से, वो लोगों ने नहीं, मतलब एक्सेप्ट नहीं करी, और सुनने में अपने अच्छे लगेंगे, मजा आएगा। तो मतलब AI तो आज के नए जमाने की जरूरत होगी है, पक्का, बिल्कुल। जो AI नहीं सीखेगा या उस पर काम नहीं करेगा वो पिछड़ जाएगा। अब जो पहले तामझाम होता था कलाकारों के पास कि वो 10-10, 15-15 कलाकार होते थे, बेंजू, गड़वे, ढोलक, अलग अलग चीजें। अब आप एक पेन ड्राइव लगाओगे और एक माइक लेके गा के निकल जाओगे, तो ये मिस करते हो आप उन साथी कलाकारों को? हाँ, बिल्कुल। क्या था कि जैसे आज रिकॉर्डिंग है भाई, आज उस तरफ से ढोलक वाले आ रहे हैं, उस तरफ से पेटी वाले, ऑर्गन वाले, पैड वाले हैं, ये 5-7 इंस्ट्रूमेंट होते थे हमारे, उन्हीं पे लाइव होते थे, क्योंकि हरियाणा में इतना हैवी म्यूजिक तो उस जमाने में होता नहीं था, तो और लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। आज तो ट्रैक होती है, आपने एक लाइन गा सकते हो। उस टाइम तो जो ऑडियो कस्ट थी उसकी A साइड पूरी गानी थी, अगर ये नहीं है उसमें गाना गा सकते, पूरी की पूरी A साइड पूरी गाते थे, बिना रुके गाने, बिना रुके। अगर कहीं गड़बड़ होगी फिर शुरू से आना पड़ेगा, नई कैसेट लगेगी, नहीं दोबारा कैसेट तो आई थी लेकिन दोबारा से गाना पड़ेगा आपने, तो बड़ी समस्या थी। हाँ, उनको मिस ऐसे करते हैं कि आजकल हम एक ही बंदा रूम में बैठ के और म्यूजिक बना लेता है, रिदम भी कर लेता है, पैडी भी वहीं बजा लेता है, सब कुछ बजा ले है। और पहले क्या था, सारे इकट्ठे हुए थे, और यार वो नहीं आया, इतना चाह जाती है, एक जना बीड़ी पीने लग रहा है, वो प्यार प्रेम होया करता, वो खत्म होता जा रहा है, हो ही गया है। सब ने, सारे कलाकारों ने, म्यूजिक वाले हों चाहे सिंगर हों चाहे राइटर हों, सब ने अपने स्टूडियो बना लिए हैं। आप चाहे उनका बैठने का लगा लो चाहे वो लगा लो, सब ने अपने स्टूडियो बना लिए हैं। ये भी एक दूसरे से मिलने का कम होता है, वो सारे हंसी मजाक करा करते, बैठा करते, हाँ भाई आज रिकॉर्डिंग है उड़ोंगे, तो वो चीज तो थी ये। वो मिलते हैं आपको आज भी? हाँ, क्यों नहीं, वो जो कलाकार थे इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, हालांकि जो गाने वाले थे, लिखने वाले थे, उन्होंने तो अपना स्पेस बना लिया, लेकिन बजाने वालों के लिए मुश्किल पैदा कर दी। तो बजाने वाले हमारी मजबूरी होती है, उनसे उनका काम अभी है, उनका काम स्टेज पर मतलब होता है, जागरण है या वैसा प्रोग्राम है तो उसमें हम उनको लेके जाते हैं, वहां ले जाने पड़ेंगे। वहां पे आप ट्रैक पे कुछ बजाओगे, कुछ लोगों ने ढोंग बना रखा भाई, पेन ड्राइव लगा दिया, माइक गाते नहीं, वो माइक बंद कर गए। माइक पे अगर उनका माइक खुला रह जाता तो आप समझ नहीं सकते अगर उनकी कितनी मुंडी आवाज आओगी। हाँ, और खासकर माइक पर जो बंद करके गाते हैं, वो जिनको नहीं गाना आता वही गाते हैं, नहीं तो ये मतलब जिसने गाना ही नहीं आता और वो माइक पकड़ के गाना रहा, पब्लिक उसको कुछ कहती भी नहीं। तू क्यों ड्रामा कर, बड़े स्टार बना, क्यों ड्रामा कर रहा है भाई। तो वही है भाई, मास्टर जो पता हमने जरूरत पड़ती है उनकी। अभी हरियाणा में आप किसको सुन रहे हैं? किसको मतलब? किस कलाकार को? मैं सभी को सुनता हूँ। नहीं, जो लगता है कि आपका हाँ ये यूनिक, मतलब वही सवाल मैं फिर कर रहा हूँ, वो
पहले का था वो अब का है? यूनिक नहीं है कुछ भी, यूनिक ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा भाई यूनिक हो कोई। भाई ठीक है, हर बार क्योंकि म्यूजिक हमारा उस लेवल पर पहुंच गया है, सारे म्यूजिशियन हैं, कम से कम हमारे यहाँ पे 50 से 150 म्यूजिशियन ऐसे हैं जो अच्छा काम करते हैं जी। हाँ, तो ऐसा नहीं है म्यूजिक के मामले में तो भाई वो अब उसका गाना आया, अब उसका गाना आया। लिरिक्स के मामले में ऐसा कोई तलगा नहीं करते। हाँ भाई, मैं पहले बात हो रही थी भाई दामन के पास लग रहे हैं, कदे टोकनी के पास है, कितने गाने बना जाए, उड़े 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 घूमे जा, नकल शुरू हो जा। हाँ बस वही, मतलब कोई टोकते उसकी नकल शुरू हो जा। नहीं चाहे नकल भी ना करते हो, लेकिन टॉपिक वहीं पे घूम फिर गए। तो कोई ऐसा ये नहीं है कि भाई हाँ भाई उसने ये बना दिया, ये कर दिया। फिल्मों में है, अब फिल्में आएंगी हैं, और भाई पहले तो कंपनियां थी, जैसे हम सोनाटेक के लिए काम करते थे, सुपरटाउन के लिए, टी सीरीज के लिए हैं। अब हम जैसे स्टेज ऐप पे फिल्में आ रही हैं, तो स्टेज ऐप पे जाएंगे। हरियाणा है, मतलब उम्मीद लग रही है अब हरियाणा फिल्मों में आएगा आगे। एक ये सवाल है मेरा सुनपुरिया जी कि आज जो बच्चे सुन रहे हैं, टेस्ट जो नया आया है सॉन्ग्स में, वो किस तरह का आया है? जैसे पूरा जमाना ही बदल गया है। पहले तो जो भाई साज थे जो हमारे हरियाणा का था, वो नॉर्मल सा था जी। आजकल बढ़िया बीट आ गई हैं, डीजे बीट आ गई हैं, फिर वेस्टर्न बीट आ गई हैं। और करना एक मुकेश जी का गाना था कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। कल हमसे बेहतर गाने वाले आएंगे और तुमसे बेहतर सुनने वाले आएंगे। तो वो आज वो बात होगी है। आज मतलब जैसे म्यूजिक बेहतर आ गया है, तो सुनने वाले भी बेहतर आ गए हैं जी। तो वो भी नई चीज चाहते हैं भाई। हाँ, ये नहीं है भाई वो जो पुराना साज है उसको पसंद करेंगे। आजकल तो जो वेस्टर्न बीट हैं, जो पॉप म्यूजिक है, रैप है, उसको उसके नए बच्चे पसंद कर रहे हैं। फिर उसके अंदर फिर चाहे बदमाशी करो, लिरिक्स के उसे आ गए हैं। हमारे टाइम में ऐसा होता था भाई इस तरह के नहीं करने हैं। आजकल तो ये है भाई, हाँ मतलब जनरेशन के कोई मतलब नहीं है, लेकिन भाई हाँ, और नई जनरेशन तो करना उस चीज को पसंद करती है, चाहे मार दाड़ हो, चाहे वेलगरिटी भी आती है, उसको पसंद कर रहे हैं बच्चे। ये नहीं है, नहीं तो अगर वो पसंद नहीं करे तो वो नहीं है। क्या गाने बैन करना सही है इस पे? क्योंकि अभी लेटेस्ट में ना हरियाणा गवर्नमेंट ने, आपने देखा लगातार बहुत सारे गाने जो मिलियंस व्यू के थे वो बैन कर दिए। क्या बैन करने से वो हल हो जाएंगी चीजें? बैन करना मेरे हिसाब से तो ठीक है। क्यों ठीक है कि अगर मान लो कोई भी चीज है गलत संदेश देती है, उसको रोक दिया जाता है, अच्छी बात है। मेरे चैनल पे गाना था पिस्टल कट्टी, मेरा खुद बैन होया है। अच्छा, हाँ, तो अच्छी बात है। मैं ये बात नहीं है, कोई भी अगर मालूम मैंने गलती करी है और मैं थोड़ी भगवान थोड़ी हो गया, ये हमारे राइटर है वो, ये थोड़ी है वो घना ज्ञानी है, कोई भी है। अगर वो मालूम उससे से कुछ ऐसी चीजें लिखी जाती हैं और बाई चांस ऐसी रिकॉर्ड हो जाती हैं, ऐसी हो जाती हैं, तो वो भाई अगर हमारे ऊपर कोई भी बैठा है, कोई सुनने वाला या समझने वाला, तो वो रोकता है, तो मैं तो कोई बुराई नहीं मानता भाई। हाँ ठीक है, और उसको बदल जाएंगे हम। अब चलो भाई ये नहीं करेंगे, आगे से कोशिश करेंगे भाई, हम नहीं करेंगे। और मनोरंजन के लिए, लिखने के लिए लाखों टॉपिक पड़े हैं। एक बदमाशी का थोड़ी है, बदमाशी वाली भी कोई वो नहीं है। जब वल्गरिटी आती है ना, आप कैमरे के सामने नहीं कहते, नहीं तो आप सुनो गाने को, क्या क्या शब्द यूज कर रखे हैं, मतलब जितनी हरियाणा में गाड़ियां थी उसमें यूज कर रखी हैं। तो फिर कोई सेंसर होना चाहिए, मतलब बिल्कुल होना चाहिए, सेंसर तो होना चाहिए, उसमें क्या बात है। चाहे कोई मतलब पंचायतें आए, खा पंचायतें आए, कुछ भी आए, कोई भी वो करे भी, अगर हमारे को ऊपर गाइडेंस हो थोड़ी बहुत भी, अब भाई हाँ भाई अब आप ऐसा मत लिखो, तो ये समाज के ऊपर हो जाएगा। ये नहीं है कि भाई मैं किसी के ऊपर उंगली उठा रहा हूँ, गलती में मैंने भी की होगी। कुछ तो लोग कहते हैं भाई वो है मैंने भी की होगी, लेकिन उसको सुधारना चाहिए ना। जब भी सुधार दो, जब अच्छा है भाई। मैं तो आज ही मेरे ख्याल आपने बात पूछी ना, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, मेरे चैनल से गाना उड़ा दिया, पहली बार पता लग रहा है कि आपको। तो उड़न दे, वही क्या बात है उसमें। ये जो
एक लोग कहते हैं कि हमें लिखने की आज़ादी है, आज़ादी पे सेंसरशिप क्या सही है? आज़ादी का मतलब ये थोड़ी है कि आप आज़ादी है तो आप कुछ भी लिख दोगे, है? ऐसा नहीं है। आज़ादी का मतलब ये है कि भाई आप करना आपके अपने विचारों को वहाँ तक आप लाठी घुमा लो, आप लाठी घुमा, आपके लाठी घुमाने की आज़ादी है, लेकिन अगले का नाक कितना अगला अगर नाक शुरू हो गया ना तो फिर आपकी आज़ादी खत्म हो जाती है वहाँ तक आज़ादी है आपकी। लेकिन ये आज़ादी नहीं है ना, ये तो कर रहा हूँ मतलब आप किसी को गाली देने लग रहे हो, किसी को बुंडा बोलने लग रहे हो, हैं? अगर मतलब कोई पूछता है आपसे उस गाने का मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपका बेटा या बेटी आपके पूछे पापा इसी गाने का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, तो आप बता नहीं पाओगे। हाँ, है कुछ ऐसे है? तो फिर क्यों है वो, तो वो मतलब आपको ऐसी आज़ादी चाहिए? नहीं मतलब नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं भाई आप कलाकारों पे थोपते हो, भैया आप दो इसका जवाब, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ। क्या ऐसी चीज होनी चाहिए भाई? अच्छा उसके बाद जैसे बैन हुए हैं या उसके बाद भी बहुत बदले हैं, हाँ, दूसरी फील्ड में। जब हमारे कलाकार दूसरे फील्ड में आएंगे तो कसर नहीं छोड़ेंगे वो। जिसके अंदर टैलेंट है पहलवान से, चाहे सैनी कटवा लो, चाहे घोड़ाई करवा लो, चाहे खेत में काम करवा लो, पहलवान तो पहलवान है। जो राइटर है वो नून थोड़ी नून लिखेगा, हर जगह लिख देगा वो। तो पहलवान तो मैट पे भी खेल लेगा, मिट्टी में भी खेल। हाँ, तो वही चीज है, कोई ऐसा नहीं है अगर भाई आपने उसकी सोच को बांध दिया भाई। लेकिन अगर आपके ऊपर हिदायत नहीं होगी, अगर भैया आप जान लग दो तो फिर कितने बढ़ जाओगे, किसी घर में बढ़ जाओगे। आपने नहीं रख भैया, अगर आप किसी घर में बढ़ गए तो मतलब डंडे लागेंगे जी। तो वो चीज है ना भाई, नहीं हाँ लिमिट तक है। हरियाणा में जो रैप कल्चर आया है और एक दो विधाएं और आई हैं इस दौर में, वो हरियाणा के कल्चर में कहीं फिट होती हैं? नहीं, मतलब रैप को जब नई जनरेशन पसंद कर रही है, देखो कलाकार के साथ साथ हम दुकानदार भी हो गए हैं। कलाकार एकला वो अपना मतलब कीड़े काटा जाए या अपने उसको कर जाए भाई, हाँ भाई मैं तो ऐसे बना रहा हूँ, उसको पसंद नहीं कर रहा तो वो कतई करेगा। तो क्या है कि जब जनरेशन पसंद कर रही है रैप को, और रैप को ये थोड़ी कोई गलत चीज थोड़ी है या कोई वो अटपटी सी बात थोड़ी, भाई बातों को बिना गाए बात कहना है। जिसको मतलब सुर का कम ज्ञान है तो मतलब वो भी कह सकता है भाई मैं कल दिल्ली जाऊंगा, फिर न्यू करूंगा, यही तो चीजें हैं। और सही बोलो तो आसान है, बढ़िया है भैया उसको करना। और रैप तो पुराने जमाने से चले हुआ आया है, आज उसको नाम दे दिया रैप का, नहीं तो पुराने टाइम में भी थे, पुरानी जो रागनियां थी उनमें भी थे रैप। अच्छा, हाँ, उनमें बोला करते इस तरह के अगर भाई हाँ ये है फिर उनको कंपोज का नाम दे दिया। क्यों ये बिना कंपोज तो इनकी भी है, लेकिन वो थोड़ा ओढ़ से हारते, चीज वही थी भाई आप बातों से उसको समझाना है। रैप वही है बिना उसके भाई बिना मतलब धुन के। हालांकि ये भी गलत है, बिना धुन के धुन तो होती है उसकी भी, लेकिन उसकी सीधी होती है, वो सीधी दिमाग में बढ़ जाए भाई हाँ भाई हाँ ये बात यूं कहना है, ये बात यूं कहना है। और जनरेशन पसंद कर रही है। और नई जनरेशन का पुरानी जनरेशन का जो गैप होता ना, वो आपको या मेरे को अटपटा लगता है। अगर नहीं यार ये जैसे हम कुछ करा करते तो हमारे बर्थडे क्या करते भाई, सोच लो क्यों सुनो है, क्यों गाड़ी है भाई हमारा टाइम हो यार गाने, अरे ये बामुन ने कहा भाई तुम के सुनो यो, ये हमारे को 10 साल बाद समझ आओगे, ये ठीक से सुने दे। ऐसा नहीं है, तो जनरेशन के साथ चलना चाहिए। और अच्छी बात है रैप भी आया, और रैप करना भी कुछ भी मनोरंजन करना से भी कलाकारों ने, हर कलाकार का अपना ढंग है। कोई रैप से मनोरंजन कर रहा है, कोई गा के कर रहा है, हर को नाच के कर रहा है, हर कोई हर का वो ढंग है। एक चीज और आती है हरियाणा में कि यहाँ कल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर है। मतलब बहुत सारे लोग हरियाणा में बाहर जाके जो रिप्रेजेंट करते हैं कि कल्चर इतने वो नहीं है, आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं? कल्चर क्यों नहीं है, मतलब आप बताओ मेरे को कहना क्या चाह रहे हो, कल्चर क्यों नहीं है? हमारा भी कल्चर नहीं है, इतनी चीजें हैं भैया, ये देखो ना, यहाँ खेती प्रसिद्ध रही है, मतलब जहाँ किसानों ने आर्थिक रूप से जो देखते हैं ना, वो किसानी को देखते हैं। नहीं किसानी, कलाकारों को उस लेवल पे नहीं देखा गया। नहीं कल्चर और एग्रीकल्चर तो बहुत ही मतलब ये थोड़ी दो शब्द हैं, आपको उसके साथ कैसे कंपैरिजन कर दोगे दो शब्दों का?
भाई कल्चर के साथ एग्रीकल्चर मिलता तो उसका मतलब ये थोड़ी उसका उनका मीनिंग अलग है। कल्चर एक हमारा जो 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 भी हरियाणा की रीति रिवाज हैं, जो भी हमने मतलब ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, वो हमारा कल्चर है। भाई हमने मुंह ढकना है, ये हमारा कल्चर है। हमने ये नहीं करना, बर्थडे को ये करना है, गांव में सारी बाणों हैं, गांव में ये वो है, तो जो जो ये चीजें ये कल्चर है ना। कल्चर एग्रीकल्चर तो दो शब्द अलग अलग हैं। उनका तो कोई ये थोड़ी है कल्चर नहीं है, वो तो वो अनपढ़ आदमी कैसे कहेगा जिन्हें ज्ञान ना को नहीं, क्या दोनों बात जुड़ गई। अब कल्चर नहीं एग्रीकल्चर है। कल्चर का मतलब ये है ना भाई हमारे भाई क्या रीति रिवाज हैं, क्या हमने करना चाहिए, क्या ये हमारे कल्चर से बाहर है। अब जैसे हमारे हरियाणा में था भाई, आपने पंजाबी गाने सुने होंगे तो उस टाइम जैसे आस्की की बात होती थी, आस्की के ऊपर या प्यार मोहब्बत के ऊपर है, और स्टेटों के होंगी, लेकिन हमारे हरियाणा में ये चीजें नहीं थी। उस जमाने हमारे में ये था कि 36 कौम की बाण है लगा करती गांव में पूरा पूरा। तो ये हमारा कल्चर है और क्या है जी, है भाई हमने ये चीज नहीं खानी, ये पहरावा है हमारा, यो वो है, धोती बांध है, यो हमारा कल्चर था। भाई हम लोग दमन पर रही थी, ये था। तो कल्चर अलग चीज, एग्रीकल्चर ये तो अनपढ़ आदमी ने किसी ने कह दिया भाई कल्चर नहीं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो बहुत जरूरी है भाई, खेती भी है। नहीं, मेरा पूछने का नजरिया इस लेवल पे था कि आप राजस्थान की देखोगे तो राजस्थान की जो संस्कृति को बढ़ाने वाले लोग हैं उन्होंने सहेज के रखा है बिल्कुल। आप पंजाब को देखोगे, भांगड़ा उनका एक वो है, उसको उन्होंने सहेज के रखा है। हरियाणा को लोगों का कह लो या सरकार को कह लो कि उन्होंने उस तरह का नहीं उठाया जैसे राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा, जितने भी उनके अपने डांस फॉर्म, गाने की फॉर्म उनकी अलग है, सहेज के रखा और उनको खूब मदद दी है उन्होंने। सुनो, कल्चर को अपडेट करने में सरकार ने चाहे ना दिया, लेकिन कल्चर तो हमारा कल्चर है ना, जो हमारे संस्कार हैं, जो भी चीजें हैं, ये देखो ना कि जो जैसे डांस को ले लेते हो आप, पंजाब में डांस होता है, उसमें होता है। हमारे हरियाणा में डांस नहीं हुआ करता। हमारे हरियाणा में सिर्फ लेडीज नाचा करती, दामन पैर का नाचा करती, चाहे वो उसमें फागण में नचा करती है, चाहे सामने पर झूलिया करती। उस टाइम तो चलो नचने का इतना वो नहीं था, फागण में नचा करती ना, सांजिया पे नचा करती। कदे भी आदमी नहीं नाचते देखे, हमारा तो आदमी तो एक आदि कदे ब्याह में बेशक नचा करते, और वो भी हम दूसरे होती, हमारे नहीं था वो यो कल्चर भाई आदमी नाचे, क्योंकि हमारा आदमी आगा था भाई अलग ही। भाई वहाँ पे चाहे भाई कमाने वाला वर्ग है हमारा, चाहे भाई वो कर रहे हैं भाई उनका काम सिर्फ इतना मनोरंजन के और साधन थे, रागनी सुनते थे। संघों में भी जो नाचते थे वो लेडीज गलते पर के आदमी नाचते, वो लेडीज बन के नाचते थे। ये ऐसा नहीं था। अगर आपने उस जमाने में कभी संघ में भी ये देखा होगा, आदमी नाचने लग रहा है, आदमी नचा करते, तो अपना कल्चर है उनका नचा करते भाई। हाँ, पंजाब में भंगड़ा है, पुरानी चीजें हैं। तो हमारा तो मतलब हमने देखा नहीं। अगर वो भी इसका है भाई, मान लो कोई नाचता हो भाई, मन था, हमने तो कोई ऐसा नहीं देखा भाई हमारे यहाँ पे कोई डांस मशहूर हो या वो स्टेजों पे तो इन्होंने बना दिया था भाई, ये करना है भाई। कई नाम लेते हैं डांसों के। अब भाई वो था घूमर, दमाल है, गुम्मर। हाँ, गुम्मर है, दमाल है। लेकिन ये था ना कि ये कुछ जो बरादरी म्यूजिक से जुड़ी हुई थी ना, वही करते थे। जो हमारे बाकी जो जमींदार थे या और मजदूर तबका था, वो इन चीजों से वो दूर था। और पंजाब में, राजस्थान में क्या है कि चाहे कोई कितना गरीब है लेकिन वो भंगड़ा तक रहेगा। वहाँ घराने भी है। हाँ, यहाँ घराना म्यूजिक का उस तरह से रहा नहीं, कोई हमारा नहीं रहा। हमारे म्यूजिक से हम बहुत दूर रहे हैं ना। हमारा तो वो कुछ बरादरियों में बटकर रह गया। मरासी थे, ये थे, ये क्या थे, कौन सी होती हैं, एक दो को और थी। तो उन्हीं बढ़ के रह गया वो। और उनके भी घराने नहीं चल पाए ना, घराने नहीं थे। वो भी ये था भाई, उनका रोजी रोटी के लिए था। वो भी सीजन नहीं आते थे बस। हाँ, मरासियों का लगा ले, इनका लगा ले, कहते वो थे, कौन सी कास्ट थी वो भूल गया मैं। हाँ,
2-4 कास्ट थी ये, तो ये नहीं गा था। और नहीं तो हमारा तो ये था भाई, बाकी तो सुनने वाले थे गाने वाले, और बाकी उनमें अब तो सारे गाने लग गए हैं, अब तो हर कौम में ना किसी बिरादरी में ये रहा भाई मारे वो गाने, क्योंकि अब तो बढ़िया काम हो गया वो, भाई हमारा छोरा गावा है, प्राउड फील करते हैं। हाँ अब तो प्राउड फील करते हैं, छुपाया करते पहले तो और के मुश्किल तो घर वालों ने कहा कभी कि आपका रास्ता सही था? बच्चे तो खैर कहते होंगे, लेकिन माँ और बाप में से, दादा में से किसी ने कहा कि आप सही थे? हाँ वो फिर क्या था, जब जब दौर आ गया, नाम हो गया, और जब उस टाइम सब कुछ हर टीवी पे हमारे सब कुछ चलना था, जब कलाकार ही वीडियो के 3 ही थे हरियाणा में, तो हमारा चलना, और जब हमारा चलना है तो हमारे को करना, फिर तो मानेंगे भाई हाँ ना ठीक कर रहा था छोरा। हाँ, हाँ। और जब तक आप चमत्कार को नमस्कार है, जब तक चमत्कार नहीं दिखाते कुछ भी, तो आपको कोई नमस्कार नहीं। आपके अंदर कितना भी टैलेंट है, आप उसने धरा भी ठहरो कुछ नहीं, जब आप उसको दिखाओगे हाँ भाई ये है, तब पता चलेगा है यार ये तो है कुछ तब। हाँ ना तो लोग तो नहीं मारते हैं, और सबके लगे हैं, ये नहीं हमारे से पहले जो आए उनके भी लगे हैं, और हमारे भी लगे हैं, और जो और भी आएंगे उनको भी लगेंगे। अगर शुरू में तक पड़ोसी हैं, घर वाले हैं, होता नहीं हमारे आ रहे हैं, हाँ बनागा तू, हमारे टाइम में करते बनागा लक्ष्मी चंद, हाँ बाद में बनागा धर्मेंद्र, हाँ तू तो अमिताभ हो गया। तो वो चीजें तो होती हैं, और जब बन जाता है फिर वो नमस्कार है। हाँ नमस्कार है। सर आपका कोई फेवरेट गाना जो आप अक्सर सुनते हो या गुनगुनाते हो, कौन सा रहा है? वैसे तो ना हमारा काम क्या है कि आगे दौड़ पीछे छोड़, जो रोज नए गाना बनाते हैं ना, वो ज्यादा उस पर ध्यान ज्यादा रहता है। पर कई बार जो पीछे के गाने होते हैं, कई बार सुनने में बड़ा मजा आता है, भाई हाँ देखो यार इसमें बड़ी मेहनत कर रखी है, और इसको सुनते भी नहीं। तो जैसे था एक गाना था, जब चर्चा हो तेरी सगाई का, हाय राम कसम मेरा जी डरदा, जब चर्चा हो तेरी सगाई का, हाय राम कसम मेरा जी डरदा, तू मने छोड़ के जाइए ना, किसी और से प्रीत लगाइए ना। तो इस जैसे ये गाना है, तो कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं, और वैसे जो लोगों को पसंद हैं, तो वो तो है भाई भाई तरह 2-2 साड़ी है, जो हिट्स हैं। मैं तो बेसिकली तो मैं राइटर हूँ जी, और गाने की तो मैं कोशिश कर लेता हूँ, वैसे काम चला रहा हूँ गाने का तो। हाँ सर, ये जो बिहार वाला है वो एक बार और मतलब सुनाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। आपे पोए खावे मांडे, चकलिया मांझ मांझ के भांडे, बउले रे से लांडे लांडे, हमारी जिंदगी में खंडरे कांडे, इब नहीं कहेगा कोई रांडे, मेले हाथी ये रिश्तेदार ते, लावेंगे 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 बहू बिहार से। वाह। अभी आप कौन से प्रोजेक्ट में नया काम कर रहे हैं जो अभी चल रहा है आपका? अभी हमारा एक गाना आएगा, मार्च के शुरुआत में आ जाएगा। वो गाना है हमारा गाड़ी चाल पड़ी, सुना होगा अपना गाना? मैं गाड़ी चाल पड़ी नहीं सुना? नहीं, गाड़ी चाल पड़ी तो कई सॉन्ग दिमाग में। नहीं वो तो हमारे दर्शकों से पूछोगे तो करना भाई, गाड़ी चाल पड़ी से इट तो मेरा कुछ भी नहीं है। हाय रे गाड़ी चाल पड़ी रे, गाड़ी चाल पड़ी, हो लीलू मत रोवे, हाय लीलू मत रोवे, मैं 10 दिन भीतर आलू, हो लीलू मत रोवे। तो इसका ये आया था 6-7 में आया था, 2006-7 में आया था, और लगभग 20 साल के बाद मैं अब इसका सेकंड पार्ट लेकर आ रहा हूँ। डीजे पे बड़ा बजाए शुरुआत, हर जगह बजता है ये, और लोगों का प्यार इसको काफी मिला है, और अब इसका सेकंड पार्ट आ रहा है मार्च में, और सोनोटेक में आ रहा है ये। जी जी जी। हाँ
गाड़ी चाल पड़ी का टाइटल धरा हमने, गाड़ी फिर चाल पड़ी। अच्छा, हाँ फिर चलाओगे गाड़ी? हाँ, बहुत बढ़िया गाना रिकॉर्ड हो चुका है। जी जी जी। और अभी इसी महीने हम शूट कर रहे हैं इसको। हाँ तो और अभी आप स्टेज ऐप पे भी कुछ काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से। स्टेज ऐप पे मैंने अभी एक वेब सीरीज चल रही है, विदेशी बहू, विदेशी बहू सीजन 2। उसमें भी आपका सॉन्ग है, वो तो हम सुनेंगे एक बार। उसमें मेरे 5-6 सॉन्ग हैं, अभी आएंगे। जी जी जी, जैसे जैसे सीरीज आगे चलेगी आगे चलेगी उसमें आएंगे। और जो लेटेस्ट में आया है आपका? लेटेस्ट में आया है, तन मार के छोड़ेंगी ये दो दो तेरी लुगाई रे, तन मार के छोड़ेंगी ये दो दो तेरी लुगाई, तेरी चढ़ जाएगी करड़ाई तने कोने मिले दवाई, नुए रोए जा मेरे भाई, तन मार के छोड़ेंगी ये दो दो तेरी लुगाई। और ये है विदेशी बहू का सीजन 2 का गाना। और इसमें मेरा है फूफा का रोल, तो बहुत बढ़िया रोल है, क्योंकि सारे कौन में नहीं जीने देता हूँ उसमें। ये फूफा तो फूफा है, फूफा ही है। हाँ तो वो है भाई। अभी इसी वेब सीरीज का गाना 4-5 दिन में रिलीज हो रहा है, होली का, होली वाला, बहुत बढ़िया गाना वो भी हमने एक, जैसे हम शोले के गाना सुनते हैं ना, वो होली के दिन गुल खिल जाते हैं। हाँ, तो रंगों में रंग मिल जाते हैं। तो हर होली पे वो बाजते हैं जैसे। तो हमने भी एक मतलब देखो पब्लिक को पसंद आए, मेरे फैनान है, मेरे चाहने वाला पसंद आऊगा कि नहीं आऊगा, लेकिन होली का गाना है, अच्छा बनाया हमने वो। तो कोशिश करिए कि भाई ताकि वो हरियाणा में बाजे जी। हाँ तो उसमें सारी चीजें दिखाई गई है, और वो आप देखना स्टेज ऐप पे, इसमें इस वेब सीरीज में ही है वो गाना, और वैसे यूट्यूब पे भी आएगा अभी वो गाना। तो और मेरे ऊपर भी फिल्मा रखा है, और वो जितने भी वेब सीरीज के जो पात्र हैं उन पे फिल्माया गया है वो। आज आपको करियर शुरू करना हो तो कैसे शुरू करेंगे? करियर का मतलब क्या? बच्चे जो नए आने वाले हैं उनके लिए एक चीज है कि वो करियर कैसे शुरू करें। देखो म्यूजिक है, म्यूजिक की तो कोई भाषा नहीं होती, चाहे उसको तो लिरिक्स की है। जो आजकल के लिरिक्स हैं वो यंग जनरेशन के लिए उसी तरह के टॉपिक लिखोगे तो पसंद करेंगे। क्या होता है कि भी जैसे 18 साल का बच्चा होता है तो वो रोमांटिक लिखता है। अगर हमने आजकल के नए बच्चों के लिए लिखना है तो रोमांटिक लिखना पड़ेगा। और रोमांटिक हम ये नहीं है कि भाई खगड़ बूढ़ा हो गया था कि गावड़ियां से भी गया है। जब मैं रोमांटिक लिखने पाऊंगा तो ये नहीं है कि भाई सारी दुनिया ने बेरा भाई हाँ मैं भाई लिख दूंगा। लेकिन क्या होता है, थोड़ी ही समस्या क्या होती है, उम्र की होती है। अगर मैं वही चीज इस उम्र में लिखूंगा तो आधे मैंने गाल देंगे, अब यार यो इतना बड़ा आदमी हो रहा है, अरे यो करना इसी बात लिखने लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर आज करियर शुरू करूंगा अगर नए बच्चों के लिए तो लिख दूंगा, लेकिन बस थोड़ा हाँ ये होता है कि भाई नहीं यार आज मैंने ऐसे बोल नहीं लिखने चाहिए, आज तो थोड़ा शिक्षा पर्दे पारिवारिक सा उस तरह का करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि नहीं तो करना आप कहीं पे भी आर्य में उगाड़ के देखोगे तो आगे मिलेगी। एक और इस बात मेरे याद आ गई, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिटिक है ना जो कमियां निकालने वाले हमारे घर वाले ही होते हैं। बच्चे क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं इसके बारे में आप कि पापा आप यहाँ और अच्छा करो, क्योंकि उनकी भी तो एक इच्छा है ना आज के सॉन्गों को सुनते सुनते। बच्चे नहीं कहते, मेरी मिसेज मेरे को राय देती रहती हैं और मेरे को हर फील्ड मतलब हर स्टेप पे वो गाइडलाइन देती हैं। ये नहीं है आप अच्छे नहीं लग रहे, आपकी एड्रेस अच्छी नहीं लग रही, आपने यो इसकी कंपोज थोड़ी हल्की लग रही है, आप इसमें यो है इसको लंबा खींच रहे हो, ये थोड़ा करो ये करो। और बहुत ज़्यादा मतलब वो करती है, मतलब तो होता ही है।
और गाइडेंस मिलती है ना, चाहे किसी से मिलती रही, तो आदमी कई बार अंध आदमी है, अंध आदमी को थोड़ी पता है कि सीध किस तरफ है, वो चल पड़ेगा और उसको रोक कर नहीं कहोगे भाई यूं चलना है, तो थोड़ा उससे फर्क पड़ जाता है कि हाँ भाई, हाँ, और टोकने वाले होने चाहिए, चाहे मेरे जो फैन है, चाहने वाले हैं, वो भी कमेंट्स करके बताना चाहिए भाई हाँ बिल्कुल। ये नहीं है कि भाई गलतियां हमने नहीं करी या मैं करना गणेश आने हो गए, मैं तो कभी भी ये बात करता ही नहीं भाई, नहीं। हाँ, हम कोशिश करते रहे, जैसे जैसे हालात आते रहे वैसे हम करते रहे, जैसा जैसा भाई कल्चर के हिसाब से लगा लो, चाहे बिजनेस के हिसाब से लगा ले, कल्चर वहाँ पे भूल जाते हैं कई बार हम। भाई जब जैसे हमने 4 गाने बनाए, पारिवारिक गाने बनाए और बढ़िया बनाए, मतलब कल्चर को लेकर बनाए, चाहे शिक्षाप्रद बनाए, और वो लोगों ने सुने नहीं, तो 5वां गाना फिर हम कोशिश करेंगे यार थोड़ा और तरह का बना लो, बिकने वाला बना लो, एक्सपेरिमेंट करोगे। नहीं बिकने वाला बनाएंगे हम, हाँ, हम बिजनेस की तरफ चला जाएंगे, हम दुकानदार बन जाएंगे, ना कि हम समाज सुधारक और उस तरफ ना जो प्रेरणा देनी है भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और शिक्षा देने के बजाय हम थोड़ा बिजनेस की तरफ आ जाएंगे, फिर अगला गाना हम थोड़ा और लिखेंगे। तो चक्कर क्या है कि हम भी मजबूर हैं, कई बार हमारे से भी गलत चीजें लिखी जाती हैं, ये नहीं है भाई मैं और पर दोष, मैं तो कभी किसी पर दोष लगाता नहीं भाई, अपने पर लेता हूँ सारी बातों को, भाई मेरे से भी गलती होती है, तो उसमें कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि भाई 5 गाने बनाए चले नहीं, भाई छोड़ो रहे ना, शिक्षा देनी ठीक ना है ज्यादा, तो इस वजह से वो बन जाते हैं, और नहीं तो भाई हम भी चाहते हैं भाई अच्छी साफ सुथरी चीजें हों, हमारे कल्चर को लेकर हों, कोई हमारे कल्चर से बाहर ना हो, है। तो वो है। एक और सवाल, जब मुझे आपके जो कपड़े होते हैं ना, जब हम बाहर देखते हैं पहने हुए, वो बड़े रंग बिरंगे से होते हैं, ये मतलब हम जितने भी कलाकारों को देखते हैं आपके कपड़े सबसे यूनिक मिलेंगे, ये सेंस कौन आपको, आप खुद चूज करते हैं या घर वाले चूज करते हैं? मिसिज का भी हाथ होता है, लेकिन मेन तो उसमें मेरा ही होता है कि चाहे उम्र चाहे कितनी हो जाए, लेकिन अगर उस कपड़ों से रंग चला गया ना, कलर नहीं जाना चाहिए ना, कलर नहीं जाना। हाँ, उम्र से मतलब जिंदगी से चाहे कलर चले जाएं, लेकिन कपड़ों से भी चले गए थे तो फिर तो वो होगा। अपने आप को ये शरीर मिला है, इसको हमें सजा जाके रखना चाहिए हमने। अगर अपने शरीर की, अगर अपने इसकी, अपने फेस की मैं इज्जत नहीं करूंगा, दूसरा कौन करेगा? मैं दूसरे के भरोसे नहीं रहता, अगर भाई मेरे फेस की इज्जत करो, मैं खुद ही कर लेता हूँ, और चाहे करो चाहे ना करो। तो मैं वो था भाई, मैं सोचता हूँ अलग ही ये हो, क्योंकि हम रोल करते हैं तो, और मान लो वीडियो होती हैं तो हाँ होती है मेरे जो कलरफुल कपड़े, हाँ ड्रेस अलग ही होती हैं। और सारे सभी कहते हैं मेरे को, टोक तो मैं यही था कि लोग टोकते हैं आपको इस बात के। नहीं टोकते नहीं, मतलब वो कहते हैं भाई हाँ वो है, ये है भाई हाँ, और जो मेरे पे सूट करता ना मैं वही पहनता हूँ, जो मेरे पे सूट नहीं करता। जैसे हमारे पजामा है, मैं जागरण करता हूँ, विशाल जागरण करता हूँ, और विशाल जागरण में कुर्ता पजामा पहनते हैं, लेकिन मैं नहीं पहनता, क्योंकि मैं नीचे व्हाइट पैंट पहनता हूँ, मेरे वो पजामा अच्छा नहीं लगता, चाहे मेरे को कह जाओ, लेकिन जो मेरे को अच्छी लगती है ना वही। अब दूसरे का शेरवानी है, अब लंबा ठाडा लड़का है, उसको शेरवानी अच्छी लगेगी, मैं शेरवानी पहन लूंगा तो मैं और भी मेरी हाइट कम हो जाएगी। तो ये चीज है, मैं अपने आप को देख के भाई हाँ मेरा ये ठीक रहेगा, तो मैं उस ढंग से करता हूँ। हाँ भाई, और फिर मेरे को डल कलर वैसे पसंद नहीं है, कुछ भी लगा लो, जैसे आप व्हाइट पहन रहे हो, व्हाइट में पहनता हूँ, लेकिन सूट पे नहीं पहनूंगा मैं। सूट पे अगर व्हाइट पहनूंगा तो व्हाइट के ऊपर कुछ ना कुछ डाल लूंगा। तो वो चीज है भाई, कलरफुल है, मतलब लाइफ भी कलरफुल है, कपड़े भी कलरफुल है। हाँ, आज तक बचपन जिंदा है, आज तक भगवान की मौज है, और उसकी मर्जी पे चलता हूँ, और उसकी मर्जी है। अगर मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने कुछ नहीं करा, सब कुछ उसकी मर्जी है, और उसने एक कसर नहीं छोड़ी ऊपर वाले ने, बस मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, जब तक मेहनत नहीं करोगे तो भगवान भी कुछ नहीं करेगा, पर मैं तो यहाँ तक लड़ जाता हूँ भाई तेरी क्या हिम्मत से तू नहीं देगा, मेरी मतलब भगवान से भी ये होता है भाई, जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो देगा क्यों नहीं, कतई नहीं देगा। इतने इस उम्र तक भी, इतने सालों तक भी मैं लगा हुआ हूँ, कभी भी मैं लापरवाही नहीं करता अपने, कोई भी है भाई कुछ भी बना रहा हूँ,
अब जैसे मैं इसमें स्टेज ऐप के लिए फिल्म बना रहा हूँ, तो ये नहीं है कि भाई मैं कुछ बना दूँ, नहीं भैया, टाइम ले लूँगा, लेकिन जो कुछ लेकर आऊँगा ना, तो भाई ये नहीं है भाई कुछ से लेकर आऊँगा। भैया आप मतलब सर्वनाम मात्र फिल्म बना दी, ये नहीं है। आज हरियाणा वहाँ पहुँच चुका है भाई, हम जैसे उसके साउथ की फिल्में देखते हैं, विदेशों की फिल्में देखते हैं, तो वो इतनी मतलब फास्ट होती हैं, और हम मतलब 20 साल पहले 25 साल पहले नाटक बना करते, उस ढंग की फिल्म बनाता कोई, तो फिर वो चुभती हैं। एक बंदा गठड़ी लेकर चलने लग रहा है, अरे आजकल तो इतना शॉर्टकट चलते हैं, आप फिल्में देखते हो तो यार उनसे सीखो ना कुछ। वही है, जब टेस्ट मैच लोग देखा करते हैं, फिर 50 हाँ, 50 आएगी, 20 आएगी, अब 10 में भी आ जाएगा जी, टाइम ही नहीं इतना। हम गाने बनाते थे, और पुराने गाने जितने भी गाने थे उनमें इतना लंबा म्यूजिक होता था पहले शुरू में भी, और बोलों के लिए लोग तरसते थे, किस टाइम से बोलाऊंगे, और फिर बीच में फिर इतना लंबा म्यूजिक। और अब हम शुरू में डायलॉग दे दें या म्यूजिक दे देना, तो आज की जनरेशन नहीं करती है। नहीं अग गए, हाँ तू नू बता कहना क्या चाह रहा है, वो बता हमने। हाँ, तो इस वजह से क्या हो गया, जो इंट्रो म्यूजिक होता शुरू में जो बोलते हैं उसको, हाँ वो बिल्कुल छोटा हो गया है, उसके बाद सीधे बोल आते हैं, हाँ भाई ये, क्योंकि आज की जनरेशन नहीं है, उसके पास इतना वो स्टैमिना, हाँ पेशेंस है नहीं, अगर भाई ना भाई। और पहले तो क्या था, जैसे हमारे नाटक होते थे, मोरों को क्यों कहूँ, अपनी ही कहता हूँ, जैसे भाई आ गया भाई, आने लगता हुआ के बैठ गया है, फिर वो उसका नहीं दिखना रहा, फिर डायलॉग बोलो भाई। वो आजकल भी ऐसी फिल्में बनाने लग रहे हैं, तो मेरे को खुद तो गुड़ती माई यार तुम ये क्या बना रहे हो आज की, वो आज तो इतना जा चुका है। तो वो है भाई, आज हमने हरियाणा के लिए मतलब अच्छा करना पड़ेगा कुछ, ये नहीं है कोई पुराने टाइम का, हर चीज में स्टोरी में लगा ले, चाहे डायलॉग्स में लगा ले, चाहे बड़े भाई टेक्निकल चीजें हैं, जो एआई का जिक्र था, एआई को भी लेकर आओ उसमें, कुछ चीजें हैं, कई बार एआई है जो महंगे शीन है उनको बना देती है जी, उनको सस्ता कर देगी। हालांकि एआई भी बहुत महंगी है अभी, क्योंकि आप लोग हो सकता ना यूज करते हो, हम करते हैं, वो बहुत महंगी दे रहे हैं अभी तो, जो उसका वो है पैकेज है बहुत महंगा है, लेकिन वो है भाई धीरे धीरे हाँ सीख जाएंगे, जरूरी होगी है। एक सीन में आप 2 लाख रुपए लगा रहे हो, हमारे कोई सीन ऐसा है, और वो सीन आपका करना 5,000 रुपये में बना देगी एआई, और बहुत बढ़िया बना देगी। तो वो चीज़ है भाई, उसकी ज़रूरत है अब, और हरियाणा को अच्छी अच्छी फिल्मों की ज़रूरत है अब। गाने में तो हो ही गया है, गाने में तो कोई बात ही नहीं है। अब मुड़ेंगे, सारे मुड़ेंगे, और एक कचरे को देखकर कचरा रंग बदलता है, तो एक को देखकर दूसरा करेगा, सबका वो होगा भाई हाँ उसने बनाया है, मैं भी बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। और प्लेटफॉर्म जैसे अब स्टेज ऐप आया है, उसके बाद स्टेज ऐप पर आने के बाद और आगे भी कुल उठेंगी, और भी आएंगे, और भी हाँ सच। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी हरियाणा में, मेरे को भी कहते हैं लोग, और दिक्कत ये थी कि जो भी ऑडियो पे, जो भी गाने पे पैसे ला रहा था, वो खुद हीरो बना रहा था, क्योंकि यहाँ पे वो इंडस्ट्री आई है नहीं अगर जो औरों को काम दे, बहुत ही कमाई या तो ठेकेदार थे, जो हमारे जैसे ठेकेदार थे, उन्होंने अपना बनाया और बना के जाके बेच दिया। और मेरे को कहते हैं, कमेंट्स में कहते हैं कई बार, भाई आप यहाँ पे हीरो लेते, भाई क्या होता है कि जिसको हम बनाते हैं ना, उसके बाद तो वो कदे वो नमस्ते भी ना करता, इतना बुरा काम होता है। हम सब कुछ मेहनत करते हैं, गाना बनाते हैं, वो करते हैं, और उसके बाद वो चीजें हैं नहीं समाज में। अगर नहीं तो भाई पेशेवर लोग आए, पेशेवर बच्चे आए, अगर हाँ भाई ले भाई हम वो करेंगे, वो है ही नहीं। तो अब क्या ट्रेंड हो रहा है हरियाणा में, अगर जितना भी जो भी अपना गाना बनाऊंगा उसमें अपने पीछे लाऊंगा और आप पे हीरो बनाएगा। हाँ, तो उनको मैं दूसरे ने क्यों बनाऊं भाई, तो वो चीज़ हो जाती है। अगर भाई मैं आपने कहूँ अगर भाई मैंने ये बना रखा है, कारण इसके लिए आप पैसे लगाओ, मैं उसने पुराने हीरो ले रहा हूँ, तो आपने कहा ना भाई मैं तो नहीं लगाऊँ, तो वही चीज़ है, प्रोड्यूसर नहीं आए, उसकी कमी है। हाँ, उसकी कमी है। हालांकि कंपनियों ने, कई कंपनियों ने कराया है भाई, हमारे हरियाणा को आज तक लेकर आई हैं, तो ये 5-7 कंपनियां आई हैं,
और हमारे लोकल आदमियों मतलब न तो कुछ करे नहीं इस फील्ड के लिए जो इसके म्यूजिक में आई है। म्यूजिक में जितने भी जो पंजाब से लोग आए हुए थे, जिनकी कंपनियां थी, उन्होंने किया है। और तो कुछ तो वही है कि भाई अब उम्मीद है कि भाई बदलेगी चीजें। हाँ, बदलेंगी चीजें और इस फील्ड में भी हम आएंगे। और फिल्म, और सबसे बड़ी क्या है कि हम फिल्म देखने जाते को नहीं, किसी की देखनी जानी चाहिए, चाहे कोई कैसी बना रहा है, देखने जाओ, रीत बनेगी, ट्रेंड चलेगा। तो फिर क्या क्या है, बाद में किसी की देखने जा रहा था, मेरी कौन देखना हुआ है, प्रोत्साहन देना चाहिए। हाँ 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 हाँ, बस ये है ना, एक दूसरे टांग खींचो जाओ, क्यों बनाई होगी रे, ईशा काम कराया होगा उसने, हाँ क्यों बना हुआ है। तो वही चीजें हैं भाई, चाहे किसी ने किसी बनाई हो तो देखने जाना चाहिए। और अब हमारा कल्चर जब होगा, जब हमारी फिल्में थिएटर में लगेंगी, लगती है को ना, वो चीजें खत्म होगी। अब मोबाइल ही थिएटर बन गया ना सर, बेशक बन गया, जो थिएटर में देखने का मजा है वो तो अलग ही है। वही है, वो वहाँ के जो आधा मजा तो पॉपकॉर्न में आ जाता है। हाँ तो बहुत चीजें होती है ना, जो वहाँ का साउंड सिस्टम होता है, बड़ी स्क्रीन है, हाँ बड़ी स्क्रीन, कुछ लोगों के साथ बैठते हो और 2-3 घंटे आप रिलैक्स होते हो, हैं, क्योंकि मोबाइल का हर टाइम देखे जाओ मिनट मिनट में भाई इसमें किया रहा है। तो वो चीज़ है भाई, हरियाणा जाएगा। अब एंड की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि चर्चा चलेंगी तो चलती ही जाएंगी, बहुत लंबी हो जाती है, कहाँ तक जाएंगी। तो आखिरी ये सवाल ही है मेरा कि आप अपना कहाँ देखते हैं कि करियर की आपको और क्या करना है, जो आपको हासिल करना है। मेरे को हासिल वाली तो कोई ऐसी वो नहीं है, अब भाई कोई नई चीज, कोई भी चीज नहीं रह रही, क्योंकि कई बार चैलेंज होता है ना हमारे सामने कि ये चीज रह गई, ये और करना है, कैसे करना है। पता नहीं क्यों, क्योंकि इतने साल में सब कुछ पाया मैंने। भाई मैंने फिल्में खुद भी प्रोड्यूस भी की हैं, बनाई भी हैं, नाटक हैं, गाने हैं, बस इतना ही है भाई। एक 2 प्रोजेक्ट और नए आ जाएंगी, इतना ही लगा लो भाई। अब गाने बनाते रहते हैं, हाँ म्यूजिक में कुछ और आ जाए, लेकिन अब मैं म्यूजिक बाहर से बनवाता हूँ ज़्यादातर। पहले मैं खुद बनाता था, बाहर से बनवाता था। तो अब तो ये वो तो कुछ ऐसा कुछ रहा नहीं भाई। हाँ ये है कि भाई फिल्म बनाएं, अब गाने बनाएंगे, और मतलब आगे प्रोजेक्ट रोज ही चलते रहते हैं। और आपको पहले बता दिया भाई, मैं खाली तो बैठता ही नहीं, हर रोज लिखता हूँ, हर रोज स्टूडियो में कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग चल रही है, आज म्यूजिक बन रहा है, आज किसी की शूटिंग चल रही है, रोज ही करते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई जब तक जीवेंगे जब तक करेंगे, मैं कहता हूँ जब तक नहीं मरेंगे जब तक करेंगे। हाँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका भी।